கால வேளையிலே இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நாங்கள் வாழ்த்துகிறோம். हम सबको खुदावन सुरक्षित रखा है, तंदुरुस्त रखा है, उसका धन्यवाद करेंगे. நாம் ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் பத்திரமாக வைத்திருக்கிறார், சுகமாக வைத்திருக்கிறார். நாம் கர்த்தருக்கு நன்றி சொல்வோம். आइए प्रार्थना के साथ हमारा आराधना शुरू करेंगे. प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज के दिन के लिए धन्यवाद हो प्रभु. तुम महान परमेश्वर है, हमारा संग रहने वाला सेनाओं का यहोवा है, पवित्र खुदा है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, सर्वशक्ति महान परमेश्वर. प्रभु जी आपको उपस्थिति में हम आइए प्रभु, आपके लव के द्वारा सबको एक बार धो ले, हमें शुद्ध कर दे प्रभु, हमें पवित्र कर दे प्रभु. पवित्र दिल से, पवित्र ओठों से तुझको आराधना करने वाले बना दे प्रभु जी. हम सबको ग्रहण करना प्रभु, हर एक घर में प्रभु आपको उपस्थिति उतरने के लिए प्रार्थना करते प्रभु. हर एक को आशीष दे दे प्रभु, सारे शैतान का काम नष्ट होने पाए. हट जाओ शैतान यीशु के नाम से प्रभु जी. हर एक को छू ले प्रभु, पवित्र आत्मा का सामर्थ से सबको भर दे प्रभु. बीमारियां शरीर को छोड़कर दूर होने पाए, शैतान का सारे क्रिया नष्ट होने पाए, अंधेरा दूर हो जाओ कहते हैं. हर एक घर में प्रभु का ज्योति चमकने पाए. आज का दिन एक अद्भुत का दिन होना प्रभु जी. आज का आराधना का आशीष दे दे प्रभु. गीत गाने वाले, बजाने वाले, भजन बोलने वाले, अनुवाद करने वाले सबको आपके खून के अंदर डुबा कर रख लेना. वचन हर एक दिल में गिराए में काम करने पाए, आशीष लेकर आने पाए प्रभु जी. सारे स्तुति महिमा आदर आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं. आमीन आमीन. आइए हम गीत गाकर प्रभु का आराधना में आगे बढ़ेंगे. பாடல்களை பாடி நாம் செய்திகளை Jesus Christ.
கேடகம் எனக்கு தந்தே உமது கரம் என்னை உயர்த்தும் ரட்சண்ய கேடகம் எனக்கு தந்தே உமது கரம் என்னை உயர்த்தும் கர்த்தரை அல்லால் தேவனில்லை கர்த்தரை அல்லால் தேவனில்லை அவரே அந்தன் கண்மலையே அவரே அந்தன் கண்மலையே கர்த்தாவே என் பலனே உம்மில் அன்பு கூர்ந்திடுவேன் கர்த்தாவே என் பலனே உம்மில் அன்பு கூர்ந்திடுவேன் துர்கமும் நீர் கேடகம் நீர் ரட்சண்ய கோம்பும் அடைக்கலம் நீர் துர்கமும் நீர் கேடகம் நீர் ரட்சண்ய கோம்பும் அடைக்கலம் நீர் கர்த்தாவே என் பலனே உம்மில் அன்பு கூர்ந்திடுவேன் सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है जिसने आकाश बनाया जिसने पृथ्वी बनाई जिसने आकाश बनाया जिसने पृथ्वी बनाई वो सर्वशक्तिमान प्रभु है वो यहोवा हमारे संग संग है वो सर्वशक्तिमान प्रभु है वो यहोवा हमारे संग संग है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है समुंदर को जिसने डुबाया जंगल से मार को निकाला समुंदर को जिसने डुबाया जंगल से मार को निकाला तो वायदे को करता है पूरा वो यहोवा हमारे संग संग है तो वायदे को करता है पूरा वो यहोवा हमारे संग संग है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है काजल को जिसने जिलाया चक्कई को जिसने बचाया काजल को जिसने जिलाया चक्कई को जिसने बचाया जिसके लिए सब संभव वो यहोवा हमारे संग संग है जिसके लिए सब संभव वो यहोवा हमारे संग संग है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है सेनाओं का यहोवा
बिगड़े बनेंगे काम, तेरे बिगड़े बनेंगे काम। ले ले यीशु यीशु नाम, यीशु यीशु नाम, यीशु यीशु नाम, यीशु यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, प्यारा प्यारा यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, सबसे सच्चा यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, प्यारा प्यारा यीशु नाम। यीशु यीशु नाम बोलो, यीशु यीशु नाम बोलो, यीशु यीशु नाम, यीशु यीशु नाम बोलो, यीशु यीशु नाम। बिगड़ी बनाने वाला यीशु नाम है, बिगड़ी बनाने वाला यीशु नाम है। संकट मोचन देता राम है, संकट मोचन देता राम है। सुख का है दाता यीशु, शांति का नाम है, सुख का है दाता यीशु, शांति का नाम है। चिंताएं दूर होंगी यीशु के नाम से, चिंताएं दूर होंगी यीशु के नाम से। यीशु नाम, प्यारा प्यारा यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, सच्चा सच्चा यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, प्यारा प्यारा यीशु नाम। यीशु यीशु नाम बोलो, यीशु यीशु नाम बोलो, यीशु यीशु नाम, यीशु यीशु नाम बोलो, यीशु यीशु नाम। तेरे बिगड़े बनेंगे काम, तेरे बिगड़े बनेंगे काम। ले ले यीशु यीशु नाम, यीशु यीशु नाम, यीशु यीशु नाम, यीशु यीशु नाम। चंगाई देने वाला यीशु का नाम है, चंगाई देने वाला यीशु का नाम है। सामर्थ देने वाला यीशु का नाम है, सामर्थ देने वाला यीशु का नाम है। पाप क्षमा कर देता जीवन का नाम है, पाप क्षमा कर देता जीवन का नाम है। बरकत को देता हमको कितना महान है, बरकत को देता हमको कितना महान है। यीशु नाम, प्यारा प्यारा यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, सच्चा सच्चा यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, प्यारा प्यारा यीशु नाम। यीशु यीशु नाम बोलो, यीशु यीशु नाम बोलो, यीशु यीशु नाम, 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 यीशु यीशु नाम बोलो, यीशु यीशु नाम। अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं, केवल तू ही है हमारा सब कुछ। We worship you, Lord. We bow down before you, God. We acknowledge that you are our God, we are your people. खुदावन हम घोषणा करते हैं, तू हमारा खुदावन है, हम तेरे लोग हैं। Hallelujah, Hosanna. 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 समूह में आते हैं, तेरा उपस्थिति हर एक पर उतरा है, हर एक भवन में तेरा उपस्थिति उतरने पाए। जितने भी इसको देख रहे खुदा, जहां भी वो बैठकर तेरा वचन को सुनते हैं, प्रभु तुझको आराधना करते हैं,
आत्मा और सच्चाई में आराधना करते हैं खुदा। हम प्रार्थना करते हैं हर एक के ऊपर पवित्र हाथ बढ़ाइए। Bless your children, Lord. Deliver them. आजादी कर दे। और एक बीमारियां दूर होने पाए। अटिजा शैतान कहते हैं। और एक बंधन से लोगों को आजादी करते हैं। और एक बीमारियां ठीक होने पाए। एक खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं आंसू के साथ जितने भी तेरे ओर से प्रभु इंतजार में है प्रभु, जिसका नजर तेरा ऊपर लगा हुआ है, आसमान की बात हर एक आंसू मिठाई आनंद से भर दीजिएगा। हर एक दुख दूर होने पाए, हर एक परेशानियां दूर होने पाए। हर एक को प्रार्थना सुन लीजिए। जिनको नौकरी नहीं है नौकरी दे खुदा। जिनको शादी नहीं हुआ शादी होने दीजिए। जो शादी हो चुका बच्चा नहीं है खुदा, हम प्रार्थना करते हैं उनको बच्चा होने दे। God bless your children, Lord. हर एक को आशीष दे। हर एक कंगालपन का आत्मा को बांधते यीशु के नाम में। हर एक आजादी बोलते हैं। हर एक को प्रभु घर से बाहर लेकर आना। जहां भी जो भी बिजनेस करते खुदा, उनको बिजनेस बढ़ोतरी होने पाए। Increase the business of your children. आशीष बरकत दे। जिनके घर में शांति नहीं शांति दे। शैतान का सारे काम नष्ट करते हैं। यीशु के लिए हर एक भवन में छिड़कते हैं। हर एक को पर छिड़कते खुदा। आशीष बरकत दे। सुरक्षा दे। उनको रोज की रोटी में, तेल में, पानी में बरकत होने पाए, आशीर्वाद होने पाए। तो ऐसे काम करेगा। धन्यवाद। अधिशीघ्र तो आने वाला है। तो राज्य के लिए लोगों को तैयारी कर। खास विश्वासी लोगों को तैयारी कर खुदा। जितनों ने उधार नहीं पाए उधार पाने पाए। जो प्रभु ढंग मांग रहे हैं यीशु के नाम में बाहर निकाल देते हैं। गुनगुनापन दूर कर दीजिएगा। प्रभु के लिए फायर होने पाए। फायर लो, फायर लो। तो ऐसे काम करेगा। धन्यवाद। Windows of heaven open, Daddy. Hallelujah. Hallelujah. जितने भी आराधना करते हैं हर एक को पर वर्षा दे खुदा। रेखे रे मनुष्य के Hallelujah. Hallelujah.
Pour your spirit upon everyone, Daddy. Those who are watching right now. जितने भी प्रभु इसको देख रहे हैं, हर एक ऊपर आत्मा उंडेल दे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हमारा देश को आशीष दे, भारत को आशीष दे। Stretch forth your right hand towards the flag. प्रभु हमारे भारत के लिए प्रार्थना करते हैं। Bless India, Daddy. भारत को नाम बाइबल में लिखा है। हम प्रार्थना करते हैं, भारत बचाओ। शालोम टू इंडिया। शांति बोलते हैं, आशीर्वाद बोलते हैं, भला चंगा बोलते हैं। हमारा भारत को आशीष दे, शांति दे, भाईचारा दे दे। तमाम शैतान का काम नष्ट होने पाए थे प्रभु। हर एक जगह में पवित्र आत्मा मंडल आना, स्वर्गीय के सेना मंडल आना खुदा आशीष बरकत दे। जितने भी हमारा देश का नेता बने, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्टर्स, all chief ministers, Lord, we pray for them. तेरा शांति उनको दे दे, सुरक्षा दे दे। हमारा देश को प्रभु अच्छी तरह चलाने का ज्ञान बुद्धि से भर दे। खास हमारा दिल्ली के लिए हम प्रार्थना करते हैं, दिल्ली का आशीष दे खुदा। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के लिए हम प्रार्थना करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्टर सबके लिए, एमएलए के लिए हम प्रार्थना, इस इलाका का एमपी के लिए प्रार्थना करते हैं, काउंसलर, एसएचओ, एसीपी, डीसीपी सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं, मेडिकल टीम के लिए हम प्रार्थना, अस्पताल के लिए प्रार्थना करते हैं। जितना भी एजुकेशन है, इंस्टीट्यूशन से प्रभु हर एक को तो आशीष दे। हमारा राजधानी दिल्ली को आशीष दे। इंद्रपुर की याद रख लेना, वेदारी भेज दे खुदा, आग बरसा दे खुदा। हमारा चर्च में आग बरसा दे खुदा। रेखे रे मनो खोर बाला कतना मा पापा, आग बरसा दे, अद्भुत काम कर। कैसे काम करेगा? धन्यवाद। केवल हमारा भारत नहीं है, विश्व में जितने भी देश हैं, हर एक देश को आशीष दे, हर एक मानव जाति का आशीष दे, बेदारी भेज दे। हर एक खुदावंद जीव अंगीकार करने पाए, हर एक घुटना तेरे सामने झुकने पाए खुदा। हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जीव अंगीकार करके कलाम में लेगा खुदा। होने दे खुदा, जल्दी से जल्दी होने दे। तुम बादलों पर जल्दी आने वाला है। लोग को तैयारी कर, यीशु को छिड़कते हैं, सबको शांति बोलते हैं। एक खुदावन इस्राएल के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदा। Peace upon Jerusalem. Shalom, Israel. तेरा बादशाह आ रहा है। इस्राएल तैयारी हो जा, तेरा बादशाह आ रहा है, बादलों पर आ रहा है। सिंहासन तैयारी कर, आशीष बरकत दे, तेरा शांति होने दे, बेदारी आने दे, सारे लोग बचने पाए। तेरे राज्य के लिए सबको तैयारी कर खुदावन। हमसे बातचीत कर, पुत्र यीशु को महिमा कर, मसीह के नाम में खुदा, आमीन आमीन। प्रभु भला है, उसकी करुणा, बोली बोली, सदा के लिए। हाँ, प्रभु भला है, उसकी करुणा सदा के लिए। God is good and His mercy endureth forever. Amen, amen. You are wonderful people. God bless you. तो आइए हम प्रभु का वचन में ध्यान करेंगे। நாம் வசனத்தை கவனிப்போம்। मनुष्य को जीवन में देखते समय में மனுஷருடைய வாழ்க்கையை நாம் பார்க்கும் பொழுது कुछ ना कुछ उनके जिंदगी में घटना को देखकर उदास हो जाते हैं। தங்கள் வாழ்க்கையிலே நடக்கிற சம்பவங்களை கண்டு அவர்கள் சோர்ந்து போகிறார்கள்। फिजिकली थक जाते हैं, சரீர பிரகாரமாக சோர்வு, कभी मेंटली थक जाते हैं। மன ரீதியிலும் சோர்வு।
शरीर में थकावट हो तो खाना खाना खाएंगे, थोड़ा आराम करेंगे तो ठीक हो जाएंगे जल्दी से जल्दी। நல்ல ஆகாரம் சாப்பிட்டு ஓய்வெடுக்கும் பொழுது சரீர சோர்வுகள் போய்விடும். है ஆனால் हमारा दिमाग में सोच विचार में एक के बार परेशानी आते समय बहुत थकावट हो जाते हैं। ஆனால் சில காரியங்கள் நம்ம மனதையும் சிந்தையும் அழுத்தும் பொழுது அதனால ஒரு சோர்வு உண்டாகிறது. उसमें हम ज्यादा से ज्यादा बाहर नहीं आ पाते। அப்படிப்பட்ட சோர்விலிருந்து சீக்கிரமாக நம்மால வெளியே வர முடிவதில்லை. कुछ लोग मतलब जिंदगी को हरावट मान लेते हैं। ஒரு சிலர் அதை வாழ்க்கையிலே ஒரு தோல்வியாக எடுத்துக்கொள்கிறார்கள். कुछ लोगों को वही नहीं मालूम नहीं होता है, इसलिए सुसाइड कर देते हैं। சிலருக்கு வழி தெரியாததனாலே சூசைட் பண்ணிக்கொள்கிறார்கள். बिजनेस खत्म हो गया भाई, बस मैं तो डूब गया, मैं तो चला जा रहा हूँ। பிசினஸ் எல்லாம் நஷ்டமாகி விட்டது, அவ்வளவுதான் முடிந்தது என்று சொல்லி போய் விடுகிறார்கள். जिस भरोसे रखता मुझे छोड़कर चला गया, நான் நம்பினவர்கள் என்னை கைவிட்டு போய் விட்டார்கள், इसलिए डूब जाते हैं। ஆகையாலே ஒரு சோர்வு. उनको रास्ता मालूम नहीं होता, ஒரு சிலருக்கு வழி தெரியாது, वो डिप्रेशन में भी चले जाते लोग, ஒரு சிலர் டிப்ரெஷன்ல போயிடுவாங்க, पागल जैसे हो जाते हैं। பைத்தியக்காரர்களை போல मगर மாறிவிடுகிறார்கள். खुशी खबरी आज खुदावंद आपको मुझको पूरी परिपूर्ण से आजादी करने वाला है। ஆனால் இந்த நாளிலே உங்களுக்கு ஒரு நல்ல செய்தி, கர்த்தர் பரிபூர்ணமான ஒரு விடுதலை கொடுக்க வல்லவராய் परिपूर्ण இருக்கிறார். आजादी आपकी है। அந்த பரிபூர்ண விடுதலை உங்களுக்கு உண்டாகும். शायद आप सेवक होंगे, ஒருவேளை நீங்கள் ஊழியக்காரராய் இருக்கலாம், बहुत मेहनत किया होगा, அதிகமாய் நீங்கள் உழைத்து बहुत प्रार्थना உழைச்சிருக்கலாம், करते होंगे, அதிகமாய் ஜெபித்திருக்கலாம், उपवास किया होगा, உபவாசித்து बहुत இருக்கலாம், ऐसे लोगों को सुसमाचार बताया होगा। அநேருக்கு சுவிசேஷத்தை சொல்லி இருக்கலாம், कभी ऐसे थकावट हो जाते हैं, ஆனாலும் சோர்வு வந்திருக்கலாம். पास्टर कितना किया मगर एक भी नहीं उदार नहीं पाता। இவ்வளோ நான் செய்தேன், ஆனாலும் என் ஆத்மாக்கள் ரட்சிக்கப்படவில்லை. खुदावंद का सामर्थ्य मेरे द्वारा प्रकट होने के लिए बहुत प्रयास करता, प्रार्थना करता हूँ, ஆண்டவருடைய வல்லமை என் மூலமாக வெளிப்பட வேண்டும் என்று எவ்வளோ நான் முயற்சித்தேன், நடக்கவில்லை. मगर आपको बताना चाहता हूँ, நான் உங்களுக்கு ஒரு காரியம் சொல்லுகிறேன். आज के दिन आपके दिन है पास्टर, இந்த நாள் உங்களுடைய நாள். खुदावंद दास आपकी आज के दिन है। கர்த்தருடைய ஊழியக்காரரே, இன்ற நாள் உங்களுடைய நாள். आप सेल्फ ग्रुप लीडर होंगे, ஒருவேளை நீங்கள் செல் குரூப் லீடரா कुछ ना இருக்கலாம், कुछ परमेश्वर के लिए करते होंगे। ஆண்டவருக்காக எதையாலும் ஒரு ஊழியத்தை செய்து கொண்டிருக்கலாம். खुदावंद बल से सामर्थ्य से आपका आज भरने वाला है। ஆண்டவர் உங்களை ஒரு புதிய பலத்தினால வல்லமினால இந்த நாளிலே நிரப்ப வல்லவராய் यशायाह नबी किताब में 40वां अध्याय 29 में खुदावंद बताता है, ஏசாயா 40ஆம் அதிகாரம் 29ஆம் வசனம். पढ़ लीजिएगा। वह थके हुओं को बल देता है, वे थके हुओं को बल देता है சோர்ந்து போகிறவனுக்கு ஒரு பலன் கொடுக்கிறார். और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। वो जो शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है, சத்துவம் இல்லாதவனுக்கு சத்துவத்தை பெருக பண்ணுகிறார். जो थके हुए लोगों को खुदावंद बल देता है। சோர்ந்து போகிறவனுக்கு அவர் பலனை கொடுக்கிறார். बाइबल में कुछ खुदावंद के दास लोग भी थके हो चुके थे, வேதாமத்திலே ஒரு சில பரிசுத்தவான்களும் சோர்ந்து मगर போயிருக்கிறார்கள், खुदा ने उसको जिलाया है। ஆனால் ஆண்டவர் அவளை மறுபடியும் உயிர்ப்பித்தார். अय्यूब की किताब 19वां अध्याय 25 से 27 तक पढ़ते समय में யோபு 19ஆம் அதிகாரம் 25 முதல் 27 வரை நாம் வாசிக்கும் பொழுது अय्यूब एक अपना अनुभव का बात एक घोषणा करता है धैर्य के साथ। இந்த இடத்துல யோபு தன்னுடைய அனுபவத்திலிருந்து ஒரு காரியத்தை சொல்லுகிறார். पढ़ लीजिएगा। मुझे तो निश्चय है मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है, वो जीवित है, और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा, अंत में वो पृथ्वी पर खड़ा होगा, और अपनी खाल के इस प्रकार नाश हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का अरे ये दर्शन शरीर नाश होने तभी मैं दोबारा नया शरीर प्राप्त करूंगा। उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा, मेरे आंखों अपने आंख से खुदावंद को दर्शन पाऊंगा, और ना कोई दूसरा। दूसरे को आंख नहीं है, मेरे अपना है। हाँ ठीक है। यदि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर भी हो जाए। उसमें हिंदी में थोड़ा फर्क है, मगर तमिल ओरिजिनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया है, मेरा दिल इसको देखकर चुकना चुक अंदर से हो गया करके थकावट का घोषणा कर रहा है। என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார் என்றும் அவர் கடைசி நாளில் பூமியின் மேல் நிற்பார் என்றும் நான் அறிந்திருக்கிறேன். இந்த என் தோள் முதலானவை அழுகி போன பின்பு நான் என் மாம்சத்திலிருந்து தேவனை பார்ப்பேன், அவரை நானே பார்ப்பேன், அந்நிய கண்கள் அல்ல.
என் கண்களே அவரை காணும். இந்த வாஞ்சியால் என் உள்ளந்திரங்கள் எனக்குள் சோர்ந்து போகிறது. मेरा दिल के अंदर मैं थकावट महसूस कर रहा हूँ. என் உள்ளந்திரங்கள் எனக்குள் சோர்ந்து போகிறது. अय्यूब की जिंदगी क्या है? யோபுடைய வாழ்க்கை என்ன? परमेश्वर को भय मानने वाला, ஆண்டவருக்கு பயந்த மனுஷன், कारा व्यक्ति था, உத்தமனாயிருந்தான், धर्मी था, நீதிமானாயிருந்தான், प्रभु के सामने सही रास्ते में जा रहा था. ஆண்டவருடைய பார்வையிலே செம்மையான வழியிலே அவன் நடந்தான். उसको क्या हुआ था? அவனுக்கு நடந்தது என்ன? एक ही दिन में 10 बच्चे लोग मर गया. ஒரே நாளிலே 10 பிள்ளைகளும் மரித்து போனார்கள். भेड़, बकरियां, गधे, घोड़े, जो ऊंट है, सारे के सारे दुष्ट लोग आकर उसको सारे लेकर गया. அவனுடைய ஒட்டகங்கள், கழுதைகள், ஏர்மாடுகள் எல்லாவற்றையும் அவனுடைய சத்துருக்கள் வந்து எல்லாவற்றையும் சாய்த்து கொண்டு போனார்கள். एक ही दिन में नाश हो गया. ஒரே நாளிலே எல்லாவற்றையும் एक ही दिन में सड़क में आकर बैठ गया. அதன் பிறகு அவன் தெருவிலே வர வேண்டியதாயிற்று. उसको धर्मपत्नी भी कहने लगे, அவனுடைய மனைவி அவனை பார்த்து कब சொல்றாங்க, तक तू विश्वास में स्थिर रहेगी? இன்னும் எது வரைக்கும் உத்தமமாயிருப்பிரும் अरे उसका விசுவாசத்தில். नाम, प्रभु का नाम बदनाम करो, श्राप करो, बस मर जाओ. ஆண்டவரை தூஷித்து ஜீவனை விடும் என்று சொன்னார். मिसेस उसको ताकत वाली थी. தனக்கு பலனா இருக்கிற அந்த அவனுடைய மனைவி கூட बस हाथ हटा दिया. அவளும் கைவிட்டு விட்டாள். ये सारे देखने के बाद कहता है, இவைகள் எல்லாத்தையும் பார்த்து அவர் சொல்லுகிறார், मेरा प्रभु जिंदा है, என் மீட்பர் உயிரோடு धरती இருக்கிறார். पर एक दिन खड़ा हो जाएगा. ஒரு நாள் இந்த பூமியில அவர் நிற்பார். मेरे अपने आप में मैं देखूंगा. என்னுடைய சொந்த கண்களினாலே நான் அவரை मगर பார்ப்பேன். अभी का वातावरण में देखते समय ஆனால் இப்பொழுது இருக்க சூழ்நிலையில பார்க்கும் பொழுது दिल के अंदर चिकना चिक हो रहा. என் உள்ளந்திரங்கள் எனக்குள் சோர்ந்து बाइबल போகிறது. बताती है வேதம் சொல்லுகிறது, परमेश्वर उसको हालत को बदल दिया, ஆண்டவர் அவருடைய நிலைமை மாற்றினார். दुगना आशीर्वाद दिया. இரட்டத்தனையான ஆசீர்வாதத்தை 10 தந்தார். बच्चे लोग दोबारा वापस दे दिया. திரும்பவும் 10 பிள்ளைகளை தேவன் கொடுத்தார். एकदम सुंदर हैंडसम बच्चे लोग. மிகவும் அழகான பிள்ளைகளை தேவன் அவனுக்கு बाइबल கொடுத்தார். बताते हैं धरती पर ऐसे सुंदर बच्चे कोई नहीं थे. பூமியிலே அந்த பிள்ளைகளை போல அழகான பிள்ளைகள் யாரும் இல்லை என்று வேதம் संपत्ति சொல்லுகிறது. सारे दुगना खुदा ने दे दिया. ஆஸ்திகளை எல்லாம் ஆண்டவர் இரட்டத்தனை ஆய் திரும்ப கொடுத்தார். आप थकावट हो गया? நீங்கள் சோர்ந்து போயிருக்கீங்களா? नीचे मत हटना. பின்னே போக வேண்டாம். आयु का परमेश्वर में आपका मेरा परमेश्वर है. யோபின் தேவன் உங்களுக்கும் அவர் எனக்கும் தேவனாயிருக்கிறார். प्रार्थना करें, ஜெபிப்போம். हम जय पाएंगे. ஜெபித்து ஜெயம் எடுக்க उसको வேண்டும். खुदा ने मदद किया. ஆண்டவர் யோபுக்கு உதவி दुगना செய்தார். आशीर्वाद. இரட்டத்தனையான आपके ஆசீர்வாதம் घर को आज खटखटा रहे हैं. இந்த நாளிலே உங்கள் வீட்டை இந்த आपका चर्च ஆசீர்வாதம் बढ़ोतरी होंगे. உங்கள் சபை பெருகும். जितने भी आपने कर्ज लिया है सारे वापस दे देंगे आप. நீங்கள் வாங்கின எல்லா கடனையும் திரும்ப கொடுத்து नौकरी दोबारा आ जाएगी. உங்களோட வேலை திரும்ப கிடைக்கும். लॉकडाउन में जो नौकरी गया वापस खुदा दे देगा. லாக்டவுனிலே நீங்கள் இழந்த வேலையை நீங்கள் திரும்ப பெற்றுக் கொள்வீர்கள். दाऊद की जिंदगी में தாவீதுடைய வாழ்க்கையிலே और दाऊद परमेश्वर से एक विनती कर रहा. ஆண்டவரை நோக்கி ஜெபிக்கிறார். Psalms 39:10. तूने जो विपत्ति मुझ पर डाली है, प्रभु जो तूने विपत्ति मुझ पर डाली है उसे मुझसे दूर कर दे, उसे मुझे से दूर कर दे. क्योंकि मैं तो तेरे हाथ की मार से भस्म ये हुआ प्रभु जाता तेरे हूँ। हाथ की मार से मैं भस्म हो रहा हूँ. என்னிலிருந்து உம்முடைய வாதை எடுத்து போடும். உமது கரத்தின் அடிகளால் நான் சோர்ந்து போனேன். और तेरा हाथ की मार से मैं उदास हो जाता हूँ. உம்முடைய கரத்தின் அடிகளால் நான் சோர்ந்து मैं போனேன். थक जाता हूँ. நான் சோர்ந்து போனேன். दाऊद को खुदा ने क्यों मारा है? தாவீதை ஆண்டவர் ஏன் அடிக்கிறார்? 38:3 में भजन संहिता சங்கீதம் 38:3 நாம் வாசிக்கும் பொழுது, पढ़िएगा. तेरे क्रोध के कारण तेरे क्रोध के कारण मेरे शरीर में कुछ भी आरोग्यता नहीं, मेरे शरीर में कुछ भी आरोग्यता नहीं है. उसके नीचे और मेरे पाप के कारण मेरे पाप के कारण मेरी हड्डियों में कुछ भी चैन नहीं। मेरे हड्डी में कोई कुछ भी चैन नहीं है. உமது கோபத்தினால் என் மாம்சத்தில் ஆரோக்கியம் இல்லை. என் பாவத்தினால் என் எலும்புகளில் சௌக்கியம் இல்லை. என் அக்கிரமங்கள் என் தலைக்கு மேலாக பெருகுகிறது. அவைகள் பார சுமை போல் என்னால் தாங்கக்கூடாத பாரமாயிற்று. प्रभु तेरा क्रोध के कारण मेरे शरीर में आरोग्यता नहीं है. என் பாவத்தினால் என் எலும்புகளில் சௌக்கியம் இல்லை. मेरे प्रभु मेरे गुनाह के कारण मेरे हड्डी में तंदुरुस्त नहीं है. என் பாவத்தினால் என் எலும்புகளில் சௌக்கியம் இல்லை. दाऊद परमेश्वर के खिलाफ में गुनाह किया. தாவீது ஆண்டவருக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்தார். परमेश्वर भविष्यद्वक्ता को भेजकर उसको चेतावनी दे रहा है. ஆண்டவர் ஒரு தீர்க்கதரிசி அனுப்பி அங்கு தாவீதை எச்சரிக்கிறார். और दाऊद उसको मैसेज करने लगा.
தாவீது அதை உணர்கிறார். इसका बाद उसका बाद 51 को भजन संगीता उसने बताया। அதன் பிறகுதான் 51ஆம் சங்கீதத்தை அவர் எழுதுகிறார். उससे पहले वो कोशिश कर रहा है, परमेश्वर का क्रोध कहाँ तो उसको ऊपर आया पता नहीं उसका। ஆண்டவருடைய கரம் அவருக்கு மேலே வந்த பாரமாய் வந்ததே அவர் உணரவில்லை. उनका हड्डी में चमगाई नहीं, அவருடைய எலும்புகளிலே சௌக்கியம் இல்லை. हमारा जिंदगी में भी நம்முடைய வாழ்க்கையிலே कभी कभी हम बीमार हो जाते हैं, வியாதி வருகிற வேளையிலே, थकावट हो जाते हैं, சோறு வருகிற வேளையிலே, प्रभु को ताड़ना मिल जाती है। ஆண்டவருடைய சிட்சை வருகிற खुदा வேளையிலே आपसे मुझसे प्यार करता है, ஆண்டவர் நம்மை நேசிக்கிறார் என்று அறிந்து கொள்ள வேண்டும். किसी हालत में हमें ताड़ना देकर हमें छुड़ाना चाहता है। ஏனென்றால் எப்படியாயிலும் சிட்சித்து நம்மை விடுதலையாக்க விரும்புகிறார். दाऊद परमेश्वर को यहोवा मेरा चरवाहा कहता है। தாவீது சொல்கிறார், கர்த்தர் என் மேய்ப்பராய் இருக்கிறார். जो उसको भेड़ बकरियां गलत करते समय में उसको ताड़ना मिलती है, उसको पता है। அவனுடைய ஆடுகள் தவறு செய்யும்போது அது கிடைக்கிற தண்டனை தாவீதுக்கு தெரியும். उसको लाठी उसको छड़ी उसको सही करता। அவனுடைய கோலும் தடி அவைகளை சரி பண்ணும். अभी दाऊद परमेश्वर के खिलाफ में गुनाह करता समय இப்பொழுது தாவீது ஆண்டவருக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்யும் பொழுது परमेश्वर के क्रोध के हाथ, गुस्सा का हाथ उसको ऊपर आ रहा। ஆண்டவருடைய கரம், அந்த கோபத்தின் கரம் அவனுக்கு விரோதமாய் हे வருகிறது. प्रभु इसको मुझसे हटा दे। ஆண்டவரே உம்முடைய கரத்தை என்னிலிருந்து எடுத்து விடும். हाँ, அது காரணம் उसने गुनाह की அவன் பாவம் செய்கிறான். और जब 51 भजन संहिता 51 में वो अपने गलती को दूसरी वचन में बताता है, 51ஆம் சங்கீதம் 2ஆம் வசனத்திலே தாவீது தன்னுடைய தவறுகளை அறிக்கை செய்கிறார். हे प्रभु मुझे माफ कर दे, ஆண்டவரே என்னை மன்னியும், मुझे धो ले खुदा, என்னை मुझे சுத்திகரியும், यूसुफ से धो ले। யூசுப்பினால் என்னை मैं शुद्ध हो சுத்திகரியும், जाऊंगा। அப்பொழுது நான் சுத்தமாவேன். इसके बाद तो दाऊद क्या करता है, அதன் பிறகு தாவீது என்ன செய்கிறார்? परमेश्वर से मेल मिलाप हो गया, அதன் பிறகு தாவீது தேவனோடு ஒப்புரவாகிறார். परमेश्वर के दिल का बहुत नजदीक हो गया। தேவனுக்கு நெருங்கிய மனுஷனாய் மாறினார். दाऊद को जहां भी जाता था वो चेपा कराता था। தாவீது போன இடங்களில் எல்லாம் அவருக்கு ஜெயம் கிடைத்தது. शायद उदास होंगे, ஒருவேளை நீங்கள் சோர்ந்து போயிருக்கலாம். मन फिराएंगे। இந்த नाளிலே மனம் திரும்பும். नीति वचन 3 अध्याय 11 वचन में ऐसे लिखा है, நீதிமொழிகள் 3ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனத்திலே, என் மகனே நீ கர்த்தருடைய சிட்சையை அற்பமாக எண்ணாதே, அவர் கடிந்து கொள்ளும் பொழுது சோர்ந்து போகாதே. हे मेरे पुत्र, ए मेरे पुत्रों, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, यहोवा को शिक्षा से मुंह ना मोड़ना है, और जब वह तुझे डांटे जहाँ वो तुझे डांटे तब तू बुरा ना तो मानना। बुरा नहीं मानना है। अभी किसी को हम डांटे थे क्या हालत होता है, अपने बच्चे से भी डांट लीजिए। யாரையாவது நாம கடிந்து கொள்ளும் பொழுது என்ன நடக்கிறதுன்னு நமக்கு தெரியும். நம்முடைய பிள்ளைகளே நாம் கடிந்து கொண்டாலும் पास्ट होने के नाते और चर्च बिलीवर्स को थोड़ा डांट मिले तो क्या हालत होगा। ஒரு பாஸ்டர் இருந்து சபையாரை எச்சரிக்கும் பொழுது என்ன நடக்கும்? मुंह मोड़ लेंगे, உடனே முகத்தை திருப்பிக் கொள்வார்கள். दूसरे चर्च को रास्ता देखेंगे। कम ऑन, வேற சபைக்கு போக வழியை பார்த்து கொண்டு இருப்பார்கள். पिताजी परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता हमें ताड़ना देते समय में நம்முடைய தகப்பனும் நம்முடைய ஆண்டவருமாய் இருக்கிறவர் நம்மை சிட்சிக்கும் பொழுது हाँ मुंह मत मोड़ना, நாம முகத்தை திருப்பிக் கொள்ள கூடாது. उनको धन उसको शिक्षा को तुच्छ नहीं समझना। அவருடைய சிட்சையை அற்பமாய் எண்ணக்கூடாது. दोबारा पढ़ लीजिएगा, திரும்பமாய் வாசிப்போம். 3:11। हे मेरे पुत्र, ये मेरे पुत्रों, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, यहोवा को शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे जब वे तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना। तो बुरा नहीं मानना है। हमारा पिताजी हमसे प्यार करता है, நம்முடைய ஆண்டவர் நம்முடைய தகப்பன் நம்மை நேசிக்கிறார். सही रास्ता में ले जाना चाहता है। அவர் சரியான பாதையிலே நம்மை நடத்த விரும்புகிறார். मुंह मत मोड़ना, முகத்தை திருப்பிக் கொள்ள கூடாது. ताड़ना को देखकर मुंह मत मोड़ना, அவர் சிட்சிக்கும் பொழுது முகத்தை திருப்பிக் கொள்ள கூடாது. सुधरना। சரியாக வேண்டும். नीति वचन 24:10 में हम पढ़ेंगे, நீதிமொழிகள் 24:10. यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे, यदि तू विपत्ति विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। तेरी शक्ति बहुत कम है। ஆபத்து காலத்தில் நீ சோர்ந்து போவாயானால் உன் பலன் குன்றினது. विपत्ति के समय में उदास नहीं होना, ஆபத்து காலத்திலே சோர்ந்து போக கூடாது. आपको धैर्य का नहीं छोड़ना।
உங்கள் தைரியத்தை விட்டு விடக்கூடாது. थकावट नहीं होना. சோர்ந்து போகக்கூடாது. ऐसे होए जो அப்படி இருக்குமானால் आपका शरीर का ताकत बस बेकार हो जाएगी, आय नहीं हो जाएगी. உங்களோட சரீரம் பலன் குன்றி போகும். मतलब है இதோட அர்த்தம் என்ன? एक बार आपके खिलाफ में कुछ परेशानी आते समय में ஒன்றன் பின் ஆக பிரச்சனைகள் எதிர்த்து வரும் பொழுது जितना हो सकता है आप शारीरिक तौर से उसको सामना करते हैं. எந்த அளவுக்கு முடியுமோ அந்த அளவு சரீரத்தில் அதை எதிர்க்கிறோம். वो सीमा से बाहर होने के बाद எல்லைக்கு மிஞ்சி போகும் பொழுது और क्या हो जाता है, என்ன வருகிறது? थकावट ज्यादा हो जाता है. அதிகமான சோர்வு வந்துவிடும். हम क्या हो जाते हैं, मेंटली सोचते हैं अरे मुझसे नहीं होगा. உடனே இருதயத்தில் விதமான ஒரு எண்ணம் உண்டாகும், இனி ஒன்றும் ஆகாது என்று. एक समय में ஒரு முறை वर्ल्ड फेमस बॉक्सर था, உலக புகழ் பெற்ற ஒரு பாக்ஸர் இருந்தார். बहुत मशहूर था. மிகவும் நல்ல பலசாலி. उसमें ये को और चीज में वो जय पा कर आता था. எல்லாவற்றிலும் அவர் ஜெயித்து கொண்டே வந்தார். एक दिन क्या हुआ था, ஒரு நாள் उसको किसी हालत में उसको गिराने के लिए एक बंदा ने निर्णय ले लिया. எப்படியாகிலும் அவரை தோற்கடிக்க வேண்டும் என்று இன்னொரு மனுஷன் தீர்மானித்தார். इतना अनुभव नहीं, அந்த அளவுக்கு அனுபவம் கிடையாது. मगर ஆனால் उसने प्लान कर दिया, அவன் பிளான் பண்ணுகிறான், निर्णय लिया. ஒரு தீர்மானம் பண்ணுகிறான். इसी में गोल्ड मेडलिस्ट में हूँ, நான் தான் கோல்டு மெடலிஸ்ட், उस किसी हालत में उसको गिरा दूंगा. எப்படியாயிலும் அந்த மனுஷனை நான் தோற்கடித்து விடுவேன். उसने प्लान कर दिया. பிளான் பண்ணா वो कंपटीशन के लिए तैयार हो गया. அங்க காம்படிஷனுக்காக ஆயத்தமானார்கள். एक हफ्ता पहले ஒரு வாரத்துக்கு முன்பு ये जवान ने अपने फ्रेंड को बुलाया. இந்த வாலிபன் தன்னுடைய நண்பனை அழைத்து उसने बहुत सारे फल फूल को टोकरी, बड़ा टोकरी खरीद लिया. நல்ல பழங்களும் மலர்களும் உள்ள ஒரு கூடையை வாங்கினான். उसको हाथ में दे दिया. चैंपियन को जाकर तू देख रहा. இவன் அதை வாங்கி அவன்கிட்ட கொடுத்து நீ போய் அவனுக்கு கொடு என்று சொன்னான். वो उसको दोस्त ले जा रहा था चैंपियन के पास. இவன் அதை எடுத்து அந்த சாம்பியன் கொண்டு போய் கொடுக்க போனான். सर, I wish you all the best, sir. உங்களுக்கு என்னுடைய நல்வாழ்த்துக்கள். हाँ जरूर, इस समय भी आप ही जीतेंगे. இந்த முறை கூட நீர்தான் ஜெயிப்பீர். ये आपको एडवांस में कांग्रेचुलेशन के लिए गिफ्ट तोहफा लेकर आया हूँ. உமக்கு அட்வான்ஸா கங்க்ராச்சுலேஷன் சொல்லும்படிக்காக இதை நான் கொண்டு வந்திருக்கிறேன். इसने बहुत खुशी से आनंद से ले लिया चैंपियन ने. அது சந்தோஷமா அந்த சாம்பியன் வாங்கி கொண்டான். फिर इसके बाद जाने से पहले அங்கிருந்து கிளம்புவதற்கு முன்பாக सर थोड़ा सावधान रहना है. ஆனாலும் சார் நீங்க கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். पिछले समय से अभी थोड़ा कमजोर लग रहे हैं आप. போன வருஷத்தை காட்டிலும் இந்த வருஷம் பார்ப்பதற்கு கொஞ்சம் பலவீனமாய் தெரிகிறீர். थोड़ा तैयार हो जाए सर. நீங்க கொஞ்சம் நல்லா I wish you all the best. உங்களுக்கு ஆல் தி பெஸ்ட் என்று சொன்னார். चला गया. போய்விட்டார். और एक हफ्ता अभी है कंपटीशन में जाने वाले. காம்படிஷனுக்கு இன்னும் ஒரு வாரம் இருக்கிறது. दूसरे एक फ्रेंड को भेज दिया. அந்த மனுஷன் இன்னொரு நண்பனை அனுப்புகிறான். उसने जाकर उससे मिलने लगा. அவன் उससे भी कीमती गिफ्ट लेकर गया. அவனும் நல்ல விலையேறப்பட்ட கிஃப்ட்டை கொண்டு போய் அவனுக்கு கொடுக்க போனான். सर कंग्रेचुलेशन, एडवांस कंग्रेचुलेशन सर. சார் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ், அட்வான்ஸ் கங்க்ராச்சுலேஷன். जरूर इस समय भी आप जीतेंगे. நிச்சயமா இந்த முறை நீர்தான் ஜெயிப்பீர். I wish you all the best. உங்களுக்கு என்னுடைய मेरे நல்வாழ்த்துக்கள். दिल से एक तोहफा आप ले लीजिए. இந்த கிஃப்ட்டை நான் உமக்கு மனப்பூர்வமாய் கொடுக்கிறேன், வாங்கிக் கொள்ளு. उसने ले लिया. அதை வாங்கிக் கொண்டான். लेते समय में வாங்கும் பொழுது हाथ मिलाया. கை கொடுத்தான். हाथ मिलाते समय में கையை கொடுக்கும் பொழுது सर पहले आपका हाथ मिलता था मैं, முதல்லலாம் உங்க கையை நான் குலுக்கும் பொழுது मगर इसी समय में थोड़ा आपका ढीला लग रहा है. आपका हाथ क्या हो गया सर? कुछ बीमार है, कमजोर हो गया क्या? ஏதோ பலவீனமா இருக்கிறது போல தெரிகிறது. என்ன உங்களுக்கு எதுக்குள்ள ஏதாவது பலவீனம் இருக்கிறதா? लगता सर थोड़ा कमजोर हो गया. நீங்க கை கொடுக்கறத பார்த்தா ஏதோ கொஞ்சம் பலவீனமா இருக்கிறது போல फिर भी தெரியுது. सावधान होना सर. அதனால எச்சரிக்கையா இருங்க. I wish you all the best. உங்களுக்கு எங்கள் நல்வாழ்த்துக்கள். चला गया. போய்விட்டார். इसने बैठा. இந்த சாம்பியன் உட்கார்ந்தார். जो पहले व्यक्ति आया था ना, முதல்ல வந்த மனுஷன் उसने मुझे देखकर बताया था कमजोर हो गया. அவன் என்ன பார்த்து சொன்னா ஏதோ பலவீனமா இருக்கிறேன் என்று. शीशा के सामने खड़ा हो रहा है. கண்ணாடி முன்னாடி பாக்குறான். कमजोर हो गया क्या? என்ன பலவீனமா இருக்கிறனா? लगता है थोड़ा कमजोर हो गया. பார்த்தா கொஞ்சம் ஏதோ பலவீனமா இருக்க மாதிரி தான் தெரியுது. सेकंड वाला आया. ரெண்டாவது மனுஷன் हाथ मिलाकर कह रहा, கை குலுக்கிட்டு சொல்றான், मेरा हाथ थोड़ा कमजोर है. என் கை ஏதோ பலவீனமா இருக்கு. पहले एकदम टाइट था, ऐसे नहीं है.
முதல்ல நல்லா இருந்துச்சு ஆனா இப்போ ஏதோ கொஞ்சம் வீக்கா இருக்கு. चेक कर रहा हूँ। கையெல்லாம் செக் பண்றான். आप भी अपना हाथ चेक कर लीजिए। நீங்களும் உங்க கையெல்லாம் செக் பண்ணி பாருங்க. आप बीमार है क्या? வியாதியா இருக்கா? आप ही ठीक होने वाले। சரியாயிடும். क्या हो गया मन में? என்ன நடந்தது? हकीकत में इसको थोड़ा विश्वास आ गया है तब कमजोर हो गया। உடனே அவனோட மனதுக்குள்ளே ஒரு எண்ணம் வருகிறது, நான் ஒருவேளை பலவீனமா இருக்கிறேன். आखिरी में கடைசியிலே जो मंच में चलने वाला था, ஸ்டேஜ்ல कंपटीशन का दिन आ गया। அந்த காம்படிஷன் நாள் வந்தது. जूनियर तो तैयार हो रहा है। அவனுடைய ஜூனியர் இப்போ ரெடி वो ஆயிட்டான். तो तैयार हो रहा है। அவன் ரெடியா இருக்கிறான். उसको पक्का मालूम है அவனுக்கு நல்லா தெரியும், मेरा काम जो मेरा प्लान था काम कर रहा है। நான் எடுத்த பிளான் இப்பொழுது நிறைவேறிவிடும் என்று. आखिरी में वो स्टेज चढ़ने से पहले அந்த ஸ்டேஜ்ல ஏறுவதற்கு முன்பாக जो जूनियर उसको फ्रेंड ने आकर उससे हाथ मिलाया, அந்த जो चैंपियन का हाथ मिला। அந்த ஜூனியருடைய நண்பன் வந்து சீனியருடைய அந்த சாம்பியனுடைய கையை பிடித்து குலுக்கினான். सर विश यू ऑल द बेस्ट, कांग्रेचुलेशंस सर। சார் விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட், உங்களுக்கு எங்கள் நல்வாழ்த்துக்கள் என்று சொன்னான். मगर उसके कान में एक शब्द बोला, ஆனா மெதுவா அவனோட காதுல ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டான். सर थोड़ा बुखार लग रहा है आपको। ஏதோ சார் உங்க ஏதோ உங்களுக்கு ஜுரம் இருக்கிறது போல தெரியுது. कोरोना तो नहीं है सर, थोड़ा जांच लो। சார் ஏதோ கொஞ்சம் சூடா இருக்குது, கொரோனா இல்லல்ல? नहीं तो कुछ फीवर तो नहीं है सर, वायरल फीवर ऐसे कुछ हो रहा है। வைரல் ஃபீவர் அந்த மாதிரி தான் ஒண்ணும் இல்லல்ல? मगर थोड़ा सावधान रहना सर। ஆனா கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இருங்க சார். कोई नहीं है, मैं तो ठीक हूँ कह रहा था। ஒண்ணும் இல்ல நான் நல்லா தான் இருக்கேன். वहाँ मतलब स्टेज में जाकर तैयारी हो रहा था, ஸ்டேஜ்ல போய் எழுதி நின்றான். दिमाग काम कर रहा है। அவன் மூளை வேலை செய்யுது. मैं तो कमजोर हो गया हूँ, நான் பலவீனமாயிட்டேன், मेरा हाथ ढीला है, கை தளர்ந்து போயிருக்கிறது, अभी मुझे बुखार भी है। இப்பொழுது எனக்கு ஜுரம் கூட இருக்குது. क्या किया मालूम है? அவன் என்ன செய்யனா, जूनियर आया है, ஜூனியர் வந்த உடனே आकर एक पंच मारा, ஓடி வந்து அவனை ஒரு குத்துனான். फाइनल राउंड में एकदम इतना दे दिया है जय। முதல் ரவுண்ட்லயே வந்து அவனை குத்தி அவனை கீழே தள்ளி ஜெயிச்சிட்டான். कारण क्या मालूम है? அது காரணம் என்ன? हकीकत में वो बलवान था, உண்மையிலே அவனுக்குள்ள எல்லா பலன் இருந்தது. कोई कमजोर नहीं था, हाथ ढीला नहीं था, ஒரு பலவீனமும் இல்ல, அங்க कोई बुखार नहीं था, தளர்ந்து இல்ல, कोई बुखार नहीं था। ஜுரமும் கிடையாது. ஆனால் बाइबल बताती है, வேதம் சொல்லுகிறது, 24:10 दोबारा पढ़ लीजिए निधि वचन को। நீதிமொழிகள் 24:10. 24:10 यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे, विपत्ति के समय तेरा साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत तेरी शक्ति बहुत कम है। कम है। ஆபத்து காலத்திலே நீ சோர்ந்து போவாயானால் உன் பலன் குறுகினது. हकीकत में स्टोरी में विपत्ति के दिन नहीं है वो, அந்த கதையிலே அது ஆபத்து நாள் அல்ல, मगर दिमाग में चढ़ रखा है, ஆனால் ஏற்கனவே அது மண்டைக்குள்ள ஏறி इसका விட்டது. ताकत कमजोर हो चुका है। அவனுடைய பலன் குன்றி போனது. शैतान कई समय में आपको देखकर बोलता है, பிசாசு अनेक நேரங்களில் உங்களை பார்த்து சொல்வான், बस खत्म हो गया, அவ்வளவுதான் முடிந்தது, तेरा फैमिली डूब गया, உன் குடும்பம் எல்லாம் நாசமா போயிடுச்சு, तेरा पति तो बस बेकार है, உன் கணவன் அவன் ஒன்னும் பிரயோஜனம் पत्नी भी है से ना लायक है, உன் மனைவியும் ஒன்னுக்கு பிரயோஜனம் बच्चे कुछ काम के है नहीं, உன் பிள்ளைகளுக்கு பிரயோஜனமற்றவர்கள், तेरा परिवार डूब गया, உன் குடும்பம் அவ்வளவுதான் முழுகி போனது. इंडिविजुअल को देख रहा है तू ना लायक है, நீ ஒன்னத்துக்கு பிரயோஜனமே கிடையாது, रहने से जाना है। நீ இருக்கிறத காட்டில செத்து போனா நல்லது. विपत्ति समय आ सकता है, அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் வரும் பொழுது मगर कमजोर नहीं होना। பலன் வீணம் அடையக்கூடாது. मेरा बल देने वाला परमेश्वर जिंदा है, எனக்கு பலன் கொடுக்கிறவர் உயிரோடு இருக்கிறார். ताकि उनको प्रभु बल देता है। பலவீனனுக்கு அவர் பலனை கொடுக்கிறவர். दानियल की किताब में தானியேல் புத்தகத்தில் 8वां अध्याय 27वां वचन 15 से 27 तक एक घटना के बारे में लिखा है। 8ஆம் அதிகாரம் 15 இருந்து 27 வரை ஒரு சம்பவத்தை பார்க்கலாம். क्लास 27 को पढ़ेंगे। 27ஆம் வசனத்தை நாம் வாசிப்போம். दानियल को खुदावंद ने आखिरी दिन के बारे में एक दर्शन प्रकट करता था। கடைசி நாட்களை குறித்ததான தரிசனத்தை தானியேலுக்கு தேவன் கொடுக்கிறார். उसको दर्शन पहले दर्शन देखा था पर ठीक था, முதல் தரிசனத்தை பார்க்கும் பொழுது அவருக்கு ஒன்றும் நடக்கவில்லை. मगर जो आखिरी दिन में 3.5 साल जो मसीह विरोधी हाथ समय क्या होगा करके उसको दर्शन देखा है। கடைசி நாட்களிலே அந்தி கிறிஸ்து வரும்பொழுது என்ன நடக்கும் என்கிற காரியத்தை குறித்ததான தரிசனத்தை பார்த்த உடனே प्रभु का दास है,
ஆண்டவருடைய ஊழியக்காரன் प्रभु தான். ने दर्शन दिया, ஆண்டவர் தான் தரிசனத்தை கொடுத்தார். दर्शन को उसने देखा है, தரிசனத்தை பார்க்கிறார். शरीर सह नहीं पा रहे हैं। அவருடைய சரீரம் அதை தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை. बाइबल बताती है வேதம் சொல்லுகிறது वो थक गया, அவர் சோர்ந்து போய்விட்டார். मात्र नहीं அது மாத்திரமல்ல, कमजोर हो गया, பலவீனமானா, बीमार हो गया வியாதிப்பட்டார். कुछ दिन के लिए। கொஞ்ச நாட்களுக்கு फिर खुदा ने उसको पैर दोबारा जिलाया। ஆண்டவர் திரும்பமாக அவரை எடுத்து நிறுத்தினார். राजा दरबार में काम कर रहा था, ராஜ அரண்மனையில வேலை செய்து கொண்டிருந்தார். कंटिन्यू करने मदद किया, திரும்பமாக அந்த வேலையை செய்ய உதவி थके செய்தார். हुओं को खुदावन बल देता है। சோர்ந்து போகிறவனுக்கு அவர் பலனை கொடுக்கிறார். पढ़ लीजिएगा। तब मुझ दानियल का बल जाता रहा और मैं कुछ दिन तक मैं कुछ दिन तक बीमार पड़ा रहा। बीमार पड़ा रहा। तब मैं उठकर राजा के कामकाज फिर इसका करने बाद में उठकर राजा का काम करने लगा है। परंतु जो कुछ मैंने देखा था उससे मैं चकित रहा, क्योंकि उसका कोई समझाने वाला ना था। क्योंकि मैंने कुछ देखा है, मैं शकित हुआ है, मुझे समझ नहीं आ पा रहा है, एकदम शॉक है, एकदम शॉक हो गया। कम தானியேலாகிய நான் சோர்வடைந்து சில நாள் வியாதிப்பட்டிருந்தேன். பின்பு நான் எழுந்திருந்து ராஜாவின் வேலையை செய்து அந்த தரிசனத்தினால் திகைத்துக் கொண்டிருந்தேன். ஒருவரும் அதை அறியவில்லை. कोई भी ये नहीं जानता। ஒருவரும் அதை அறியவில்லை. खुदावंद के दास आपको मैं बताना चाहता हूँ, ஊழியக்காரராகிய உமக்கு நான் சொல்லுகிறேன், मसीह में आप नजदीक नजदीक आते समय में ஆண்டவரோடு நெருங்கி நெருங்கிற खुदावंद வருகிறவரே, कई लोगों को कई चीजें प्रकट करते रहते हैं। அநேக காரியங்களை அநேக வேளைகளில் அவர் வெளிப்படுத்துவார். कभी हमारा सीमा से ताकत को ऊपर है, हम समझ पाते हैं। அந்த தரிசனத்தை தாங்கிக் கொள்ளுகிற ஒரு பலன் சில வேளைகளில் இல்லாமல் போகலாம். Many things God is going to reveal to the body of Christ, the church of God, especially to the servants of God. அநேக காரியங்களை தேவன் கடைசி நாட்களிலே தம்முடைய ஊழியக்காரருக்கு வெளிப்படுத்த போகிறார். दानियल का परमेश्वर आपका मेरा परमेश्वर है। தானியேலின் தேவன் உங்களுக்கும் எனக்கும் ஒரு தேவனாக देश में இருக்கிறார். क्या होने वाला है, இந்த தேசம் என்னவாக पड़ोस में போகிறது, क्या होने वाला है, அக்கம் பக்கத்துல என்ன நடக்க போகிறது, कई चीजें खुदावंद प्रकट करने वाला है। அநேக காரியங்களை தேவன் வெளிப்படுத்த एक போகிறார். समय में खुदावंद का बेटी ने प्रार्थना कर रही थी, ஒருமுறை ஒரு கர்த்தருடைய பிள்ளை ஜெபித்துக் கொண்டிருந்தார்கள். वो थकावट हो गया, वो सो गए थे। அவர்கள் தூங்கி விட்டார்கள். रात को 2 बजे खुदावंद उसको जगाया, இரவு 2 மணி அளவிலே கர்த்தர் அவர்களை எழுப்பினார். जब गया அவர்கள் எழுப்பினார்கள். प्रभु कहता तू प्रार्थना कर, ஆண்டவர் சொன்னா நீ ஜெபி. प्रार्थना कर रही थी। ஜெபித்தார்கள். प्रभु कहता है ஆண்டவர் சொன்னார், ठंड के समय है, குளிர் நாள், वो कहते तो इसी अपना कार उठाओ, நீ உன் வண்டி எடுத்துக்கிட்டு फलाना एड्रेस में जाओ। இந்த இடத்துக்கு நீ போ. उसमें गए, அந்த அம்மா போனாங்க. कह रहे थे फलाना सेकंड स्ट्रीट में जाना, நீ 2வது தெருவுக்கு போக வேண்டும், वहाँ तीसरे घर में पहुंचो। அங்க 3வது வீட்டுக்கு நீ போக வேண்டும். प्रभु इतना बजे रात में कैसे मैं जाऊंगी, ஆண்டவரே, இத்தனை மணி வேளையிலே நான் எப்படி போவேன்? तेरा आवाज तो सुनाई दे रहा, உம்முடைய சத்தம் எனக்கு கேட்கிறது. मैं कुछ देख रहा हूँ, நான் देख रही हूँ। தரிசனத்தை பார்க்கிறேன். उसने देख लिया, அந்த अम्मा பார்த்தாங்க. अंदर से सोच रही जाऊं ना जाऊं, அவங்க நினைக்கிறாங்க போலாமா வேண்டாமா. अंदर पहुंच गए। ஆனாலும் போனார்கள். प्रभु कहता है ஆண்டவர் சொன்னார், उसमें खटखटाओ, கதவை தட்டு. चुपचाप शांत जगह, அது அமைதியான ஒரு இடம். कहाँ से हिम्मत आएगा खटखटाने के लिए? அவளுக்கு கதவை தட்ட எங்கிருந்து தைரியம் வரும்? प्रभु ने क्या दिया, ஆண்டவர் சொன்னார் கதவை தட்டு. मैं कर दिया। அந்த அம்மா தட்டினாங்க. उसने जाकर खटखटाया, கதவை தட்டினாங்க. दरवाजे खोला, கதவு திறந்தது. नया व्यक्ति वो देख रहे थे, अंदर के लोग बाहर के वाले को देख रहे थे। உள்ளே இருக்கிறவர்கள் வெளியே இந்த அம்மாவை பார்த்தார்கள். नया व्यक्ति खड़ा हो गया, யாரோ ஒரு புதிய நபர் நிற்கிறார்கள். व्हाट हैपेंड मैडम, என்ன நடந்தது, क्या हो गया है? உங்களுக்கு என்னன்னு கேட்டாங்க. जो बाहर से जो आया परमेश्वर के बेटी ने, இந்த அம்மா ஆண்டவருடைய ஊழியக்காரி இவர்கள் சொன்னார்கள், आपका घर में कोई बालक है वो मर चुका है, உங்க வீட்டிலே ஒரு குழந்தை இறந்து போயிருக்கிறான். आप रोते हुए मैंने देखा। நீங்கள் அழுகிறதை நான் பார்த்தேன். सिर्फ इतना बोला, அவ்வளவுதான் சொன்னாங்க. उसने बहुत से चिल्लाने लगे। அந்த அம்மா வீட்டுக்குள்ள இருந்தவங்க அழாதான் आसमान அழுதார்கள். में जमीन को मालिक ने मुझको आपके पास भेजा। வானத்திற்கு பூமிக்கு தேவன் என்னை உங்களிடத்துக்கு அனுப்பி இருக்கிறார். उसने अंदर गया, இவங்க உள்ளே போனாங்க. सचमुच में एक बच्चा लेटा मरा हुआ था। உண்மையாகவே ஒரு பிள்ளை அங்க மரித்து इसने கிடந்தது. जाकर अपना हाथ रखा, இவங்க போய் கை வைத்து ஜெபம் பண்ணாங்க. एक मिनट में चिल्लाया, அந்த பிள்ளையை கர்த்தர் எழுப்பினார். तालियां बजाकर खुदावंद का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। दर्शन हो सकता, தரிசனங்கள் கிடைக்கும். दानियल का परमेश्वर आपका मेरा परमेश्वर है।
ஏனென்றால் தானியேலின் தேவன் உங்களுக்கும் எனக்கும் அவர் आखिरी दिन தேவனாய் में हर एक विश्वास को भी खुदा संभालेगा। இந்த கடைசி நாட்களிலே தேவன் தம்முடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரை பயன்படுத்துவார். अननियास को खुदा ने एड्रेस दिया पौलुस के पास जाने के लिए। அனனியாவுக்கு ஆண்டவர் விலாசத்தை கொடுத்து பவுலை போய் பார்க்கும்படி சொன்னார். चर्च का समय आ चुका है, சபைக்கு நேரம் வந்து விட்டது. हमें भी एड्रेस मिलने वाला है। நமக்கும் தேவன் அட்ரஸ் हम கொடுத்தார். पलट करने वाला है दुनिया को। நாம் இந்த உலகத்தை हमारा கலக்குகிறவர். प्रभु शीघ्र आने वाला है। நம்முடைய ஆண்டவர் சீக்கிரமாய் வரப்போகிறார். हालेलुया। नया नेम में मरकुस 9:18 में एक पिताजी अपने बच्चों को लेकर आकर ईसा मसीह वो उनके चेहरे से मदद मांग रहा था, उसका अंदर शैतान था उसको भगाने के लिए। மார்க் 9:18 ஒரு தகப்பன் தன் பிசாசு பிடித்த மகனை கூட்டிக் கொண்டு இயேசுவின் சீஷனிடத்துல வருகிறார். उससे मदद मांग रहा था, அவளிடத்துல உதவி கேட்கிறார். मगर उनकी ताकत से बाहर है, वो नहीं कर पाए थे। ஆனால் அவர்களால் அந்த பிசாசை விரட்ட ईसा मसीह के முடியவில்லை. पास लेकर आ रहे थे। அப்பொழுது இயேசுவிடத்துல கொண்டு வந்தார்கள். वो बेटा का पिताजी कहने लगा, அந்த தகப்பன் சொல்லுகிறார், गुरुजी जब शैतान उसको पकड़ लेता है, ஆண்டவரை பார்த்து சொல்லுகிறார், இந்த என் மகனை பிசாசு பிடிக்கும் பொழுது कभी उसको पानी में फेंक देता, சில நேரங்களில தண்ணீரிலே போட்டு விடுகிறது, कभी आग में फेंक देता, சில நேரம் தீயிலே தள்ளி விடுகிறது. उस बहुत उदास हो जाता है, அதனால அவன் மிகவும் பலவீனம் அடைந்து விடுகிறான். थकावट हो जाता है। அவன் பலவீனம் अடைந்து आप விடுகிறான். कुछ मदद कर, चेले से मांगा नहीं हो पा रहा, अगर कुछ आप कर सकते हो मेहरबानी से कर दीजिए। உங்களுடைய சீஷர்களை கொண்டு வந்து அவளால் ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை, ஆனால் நீர் அவனுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் வேண்டிக் கொள்கிறான். खुदा तुरंत उसको चंगाई किया। ஆண்டவர் உடனே அவனை சுகமாக்கினார். थके हुए लोगों को चंगा करने वाला, आजादी करने वाला प्रभु यीशु मसीह अभी भी जिंदा है। आप बलवीन नहीं है, थके हुए नहीं है, आप बल प्राप्त करने वाले हैं। பலவீனருக்கு உதவி செய்கிறதான ஆண்டவர் இன்றைக்கும் ஜீவனோடு இருக்கிறார். நீங்கள் பலவீனர் அல்ல, நீங்கள் பலன் அடைவீர்கள். हमारा सेवकाई में हम दिल्ली में सेवकाई करते हैं। हम டெல்லியில ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். एक कॉटेज प्रेयर में एक माता जी आकर बैठ रही थी। ஒரு வீட்டு கூட்டத்திலே ஒரு அம்மா வந்து உட்கார்ந்தாங்க. उन्होंने कहा हमारा घर में आकर प्रेयर करनी चाहिए। அவங்க சொன்னாங்க, எங்க வீட்டுல வந்து ஜெபம் பண்ணுங்க. ठीक है, कोई परेशानी नहीं बताया उन्होंने। அவங்க பிரச்சனை ஒன்றும் சொல்லவில்லை. हम कुछ लोगों को ले जाकर उनके घर में प्रेयर किया। ஒரு சிலரை கூட்டிக் கொண்டு அவங்க வீட்டுக்கு போய் ஜெபித்தோம். क्या वो मालूम है, खुदा ने परिपूर्ण से आजाद किया हम लोग को। ஆண்டவர் அந்த குடும்பத்தாரை பரிபூர்ணமான விடுதலை कुछ ஆக்கினார். दिन के बाद आकर उन्होंने अपना बताया अपना कहानी को। அவர்கள் கொஞ்ச நாட்களுக்கு பிறகு வந்து தங்கள் சாட்சியை சொன்னார்கள். सास बहू बच्चे लोग सारे एक बिस्तर में लेटे रहते। மாமியார் மருமக பிள்ளைங்க எல்லாம் ஒரு இடத்துல படுத்திருப்பாங்க. दिन के समय में கட்டில் மேல. शैतान अंदर आता, பகல் நேரத்துல பிசாசு உள்ளே उन வரும். लोगों को समझ में आता, அந்த ஆவியை அவர்களால பார்க்க कभी रात முடியாது. में आता कभी दिन में आता। சில வேளையில பகல்ல வரும், சில நேரத்துல இரவில் வரும். जो उस लोगों को उठाकर ऐसे जमीन पे पटकते थे அவர்களை தூக்கி அப்படியே தரையிலே போடுமா. और कुछ देर के बाद दूसरे को उठाकर फेंकते थे। கொஞ்ச நேரத்துக்கு பிறகு வந்து இன்னொரு ஆளை தூக்கி போடும். कभी बच्चे लोगों को फेंकते थे। சில வேளை பிள்ளைகளை தூக்கி போடும். बहुत परेशान हो रहे थे। அதிகமாக வேதனைப்பட்டார்கள். जादूगर के पास गए, எத்தனையோ மந்திரமாயங்களை செய்து पूजा பார்த்தார்கள். पाठ कर दिया, எவ்வளவு பூஜைகளை செய்து कोई பார்த்தார்கள். उपाय नहीं था। அவர்களுக்கு விடுதலையே கிடைக்கவில்லை. घर में इतना रोटी बनाते थे, வீட்டுக்குள்ள இவ்வளவு ரொட்டி பண்ணுவாங்களாம். 1 मिनट में गायब हो जाता। கொஞ்ச நேரத்துல அந்த ரொட்டி அப்படியே மாயமாய் போய்விடும். थकावट हो रहे थे। ரொம்ப சோர்ந்து போய்விட்டார்கள். जब हम लोग का प्रार्थना करके आए थे, நாங்க போய் ஜெபித்து விட்டு வந்த பிறகு हमें सुना में आया அவர்கள் சொன்ன காரியம், उस दिन से आजादी हो गया। அந்த நாள் முதல் அந்த வீட்டுக்கு விடுதலை கிடைத்தது. उससे पहले बहुत थकावट आरावट जैसे था। அதற்கு முன்பு அவர்கள் மிகவும் சோர்ந்து போயிருந்தார்கள். दादाजी उधार पाया, அந்த அம்மா ரட்சிக்கப்பட்டார்கள். उनका बेटा उधार पाया, அந்த சகோதரன் उसकी बहू ரட்சிக்கப்பட்டார். उधार पाई மருமகள் ரட்சிக்கப்பட்டார். और प्रभु का ग्रहण किया ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டார்கள். और प्रभु का संतान हो गया। ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளாய் மாறினார்கள். थके हुए लोगों को खुदावन बल देता है। சோர்ந்து போகிறவனுக்கு அவர் பலனை கொடுக்கிறார். यशायाह नबी किताब 40 में 28वां वचन पढ़ेंगे। ஏசாயா 40:28. हमारा प्रभु कौन है? நம்முடைய ஆண்டவர் யார்? क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? क्या तूने नहीं सुना? क्या यहोवा जो सनातन जो परमेश्वर यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, पृथ्वी पर का सृजनहार है, वह ना थकता कभी वो ना तकता। हमारा प्रभु तकता नहीं है। बोले बोले या सब बोलेगा, प्रभु हमारा प्रभु तकता नहीं है। हमारा प्रभु तकता नहीं. बोले बोले हमारा प्रभु थकता नहीं। हालेलुया। ठीक है,
और ना श्रीमत होता है। ना श्रीमत होता है, तकावट नहीं होता है। नहीं, क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन जो परमेश्वर यहोवा जो सनातन परमेश्वर है और पृथ्वी भर का सृजनहार है, पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह ना थकता वह ना थकता ना श्रीमत होता ना है। श्रीमत होता। उसकी बुद्धि हाँ, अगम है। उसकी बुद्धि अहम है। हमारा प्रभु थकता नहीं है। நம்முடைய ஆண்டவர் சோர்ந்து போவதில்லை. पढ़ लीजिए तमिल में। பூமியின் கடையாந்தரங்களை சிருஷ்டித்த கர்த்தராகிய அநாதி தேவன் சோர்ந்து போவதும் இல்லை, இளைப்படைவதும் இல்லை. இதை நீ அறியாயோ, இதை நீ கேட்டதில்லையோ, அவருடைய புத்தி ஆராய்ந்து முடியாதது. हमारा प्रभु थकता नहीं है। நம்முடைய ஆண்டவர் சோர்ந்து போவதில்லை. उदास मत होना, சோர்ந்து போக வேண்டாம், थकावट नहीं होना। இளைப்படைய வேண்டாம். जिसने आपको मुझको बुलाया உங்களையும் என்னை அழைத்தவர் कभी ना छोड़ेगा, कभी ஒரு ना நாள் கைவிட மாட்டார். प्रभु आपका आशीष करेगा। தேவன் உங்களை दूसरी पॉइंट है, இரண்டாவதாக बाइबल बताती है வேதம் சொல்லுகிறது, जो बलहीन को खुदावन बहुत तरह से बल देता है। சத்துவம் இல்லாதவனுக்கு சத்துவத்தை பெருக பண்ணுகிறார். Praise the Lord। शारीरिक तौर से भी खुदावन बल देता था। சரீரத்திலும் பலனை கொடுக்கிறார். जिसका कमजोर है பலவீனருக்கு खुदावन बल देता था। பலனை கொடுத்தார். वो साइंटिफिकली आप उसको देख नहीं पाएंगे, तोड़ नहीं पाएंगे। விஞ்ஞான ரீதியிலே அதை நாம் ஒப்பிட்டு பார்க்க முடியாது. उत्पत्ति किताब 15वां अध्याय पहले वचन दूसरी वचन में देखते समय में ஆதியாகமம் 15ஆம் அதிகாரம் 1-2 வசனங்களிலே अब्राहम 99 हो चुका है। ஆபிரகாமுக்கு 99 வயசு ஆயிடுச்சு. उसको कोई ताकत नहीं है, बुढ़ा हो चुका। அவருக்கு பலன் இல்லை, அவர் கிழவனாகி விட்டார். उनको मिसेस भी बुढ़ी हो चुके हैं। அவருடைய மனைவியும் கிழவியாகி விட்டார். कोई आशा नहीं है। அவர்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கையும் இல்லை. प्रभु कहता है ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், तेरी मिसेस सारा के द्वारा आपको एक बेटा जन्म होगा। உன்னுடைய மனைவியாகிய சாராள் மூலமாக உனக்கு ஒரு மகன் உண்டாகும், பிறப்பான் என்று சொன்னார். प्रभु उसको दर्शन देकर उसको बताता। ஆண்டவர் ஒரு தரிசனத்தை கொடுத்து ஆபிரகாமுக்கு சொல்லுகிறார். इसको देखकर யாரை பார்த்து சொன்னார்? जो बलहीन है, பலவீனமான அவர்களுக்கு अति सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर। அதிகமான அவர்களுக்கு சத்துவத்தை பெருக पढ़ பண்ணினார். लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। उत्पत्ति कितना? 15:1-2. இந்த காரியங்கள் நடந்த பின்பு கர்த்தருடைய வார்த்தை ஆபிரகாமுக்கு தரிசனத்திலே உண்டாகி, அவர் ஆபிரகாமே நீ பயப்படாதே, நான் உனக்கு கேடகமும் உனக்கு மகாபெரிய பலனுமாயிருக்கிறேன் என்றார். அதற்கு ஆபிரகாம், கர்த்தராகிய ஆண்டவரே, அடியனுக்கு என்ன தருவீர்? நான் பிள்ளை இல்லாமல் இருக்கிறேனே என்றான். इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा। प्रभु अब्राहम को दर्शन देकर वो एक बात बता रहा था, ए अब्राहम, ए अब्राहम मत डर, तो डरो मत, मैं तेरी ढाल मैं तेरे ढाल और हूँ, तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूँ। मैं अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूँ, मतलब मैं सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर हूँ। गुड। उन्हें महापेरिय बलनमाई நான் உனக்கு கேடகமும் உனக்கு மகாபெரிய பலனுமாய் இருக்கிறேன். मैं बड़ा अत्यंत फल नहीं पढ़ सकता, और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूँ। मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूँ, मैं बड़ा सामर्थ्यशाली परमेश्वर हूँ, तेरा बल देने वाला परमेश्वर हूँ। நான் உனக்கு மகாபெரிய பலனுமாய் இருக்கிறேன் என்றார். अब्राहम कहता है, ஆபிரகாம் ये சொல்கிறார், प्रभु मेरा संतान है नहीं। ஆண்டவரே எனக்கு சந்தானம் இல்லை. प्रभु कहता है, प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், தேவனாலே எல்லாம் கூடும். आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ। உங்களுக்கு ஒரு நான் காரியத்தை சொல்லுகிறேன். जब हम अमेरिका गए थे நாங்கள் அமெரிக்கா போயிருந்த பொழுது और एक कॉटेज प्रेयर में गए थे, ஒரு காட்டேஜ் பிரேயர் மீட்டிங் போயிருந்தோம். मेरी मिसेस हमारी बहू है वहाँ अमृतसर, वो और एक वहाँ का पास्टर का मिसेस, तीनों मिलकर एक बहन के लिए प्रार्थना कर रहे थे। என்னுடைய மனைவியும் மருமகளும் அந்த பாஸ்டர்மா 3 பேருமாக சேர்ந்து ஒரு சகோதரிக்காய் ஜெபித்தார்கள். 42 साल हो गया, அவர்களுக்கு 42 வயதாகிவிட்டது. कोई उम्मीद नहीं, बच्चा नहीं था। ஆனால் அவளுக்கு பிள்ளை இல்லை, நம்பிக்கையும் இல்லை. इन लोग प्रार्थना करके आए, இவர்கள் ஜெபித்து விட்டு வந்தார்கள். एक दो
साल के बाद दोबारा गए थे हम। திரும்பமாக நாங்கள் ஒரு வருஷத்துக்கு பிறகு அங்க போயிருந்தோம். वो बच्चा को उठाकर हमारे हाथ में दे दिया उन्होंने। அந்த புள்ளையை எடுத்து எங்க கரத்துல கொடுத்தாங்க. वो प्रार्थना करा, उसी दिन खुदा ने प्रार्थना सुना है, खुदा ने एक बच्चा दे दिया है। ஜெபித்த அந்த நாளிலே கர்த்தர் அவளை தொட்டார், அவளை ஆசீர்வதித்து அவளுக்கு ஒரு குழந்தை 42 years 42 வயது அவளுக்கு. परमेश्वर आजकल भी काम कर रहा है। இந்த நாட்களில கர்த்தர் अद्भुतங்களை செய்ய शादीशुदा होगा आप, நீங்கள் திருமணம் ஆயிருக்கலாம். जो बलहीन को खुदा अति बल देने वाला परमेश्वर। சத்துவம் இல்லாதவனுக்கு அவர் சத்துவத்தை பெருக பண்ணுகிறார். अब्राहम का परमेश्वर आपका मेरा परमेश्वर है। ஆபிரகாமின் தேவன் உங்களுக்கு எனக்கு தேவன். विश्वास कर लीजिए, விசுவாசியுங்கள். हर चीज में खुदा अद्भुत काम करेगा। எல்லாவற்றிலும் தேவன் அற்புதங்களை செய்ய வல்லவராயிருக்கிறார். सिमसोन करके सैमसन करके बाइबल में पढ़ते हैं, न्याय की किताब में 13वां अध्याय में उसको कहानी हम देखते हैं। நியாயாதிபதிகள் 13ஆம் அதிகாரத்திலே சிம்சோன் என்ற ஒரு நபரை குறித்து நான் பார்க்கிறோம். उसको जिंदगी को देखते समय में அவனுடைய வாழ்க்கையிலே बहुत बड़ा सामर्थ्य खुदा ने उसके हाथ में दिया रखा। ஆண்டவர் அதிகமான பலத்தை கொடுத்திருந்தார். शेर को मुंह को फाड़ने वाला, சிங்கங்களின் வாய்களை கிழித்தவர், गधे का जबड़ा जब वो लेकर 1000 लोगों को मार डाला, इतना सामर्थ्य उसको खुदा ने उसको दिया था। கழுதையின் தாடை எலும்பை எடுத்து 1000 பேரை கொன்ற மனுஷன். वो जो फोर्ट्रेस का जो दरवाजा होता है 25 लोग उसको हाथ लगाकर उसको बंद करना पड़ता, उतना सामर्थ्य की जरूरत है, ताकत की जरूरत है। तो यो फोर्ट्रेस है ना, जो खेला है उसका दरवाजा बंद करना बहुत ऐसे लोग करते हैं, बंद करना खोलना। கோட்டையின் கதவை திறக்க மூட अनेक தேவை, அவ்வளவு பெரிய கதவு, அது உறுதியானது. मगर सैमसन क्या किया है, ஆனால் இந்த சிம்சோன் अकेले आकर தனியாய் போய் ये निकाल कर अपने कंधे पे रखकर पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा था। அதை தூக்கி கொண்டு அதை உடைத்து தூக்கி கொண்டு மலை மேலே போகிறார். अभिषेक उसको परातो समय ஆண்டோடைய அபிஷேகம் அவன் மேலே இறங்கின பொழுது कार्य करने वाला व्यक्ति। பராக்கிரம காரியங்களை செய்தார். न्याय की किताब 6वां अध्याय 14 वचन में से लिखा है, நியாயாதிபதிகள் 6ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனத்திலே गिडियन को खुदा देखकर कहने लगा है, கிதியோனை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், एक पराक्रमशाली பராக்கிரமசாலி, நீ பயப்படாத, प्रभु तेरा संग है। ஆண்டவர் உன்னோடு கூட இருக்கிறார். वो कहता है, प्रभु मेरा संग हो तो ये अन्याय क्यों हो रहा है? அப்பொழுது கிதியோன் சொல்லுகிறான், தேவன் எங்களோடு இருப்பாரானால் எங்களுக்கு ஏன் இப்படி நடக்கிறது? प्रभु कहता है, அப்பொழுது शत्रुओं को तेरा हाथ में मैं सौंपूंगा। உன் சத்துருக்களை நான் உன் கையிலே கொடுப்பேன். हे प्रभु मैं तो कमजोर व्यक्ति हूँ। ஆண்டவரே நான் பலவீனமானவன். प्रभु कहता है, அப்பொழுது ஆண்டவர் जो சொன்னார், तेरा पास बल है உனக்கு இருக்கிற இந்த பலம், उससे जाओ, அந்த பலத்தோட நீ போ, तेरे शत्रुओं को तेरे हाथ में सौंपूंगा। உன் சத்துருக்களை உன் கரத்திலே நான் खुदा கொடுப்பேன். ने दे दिया है, ஆண்டவர் கொடுத்தார். बलहीन को बल देने वाला। பலவீனனுக்கு பலனை கொடுக்கிறவர். भजन संहिता 18:1 में पढ़ते समय में சங்கீதம் 18:1 18:1 சங்கீதம் 18:1 हे यहोवा, ये यहोवा, हे मेरे बल, ये मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हालेलुया। என் பலனாகிய கர்த்தாவே बलनागी करता है, உம்மை அன்பு கூறுவேன். मिलान बुखर में दाऊद कहता है, தாவீது இதை சொல்லுகிறார். छोटा बालक था, लड़का था, சின்ன தாவீது उसको भेड़ बकरियों को देखभाल कर रहा था। ஆடு மாடுகளை மேய்த்துக் கொண்டு शहर आते समय उसको मुंह भी फाड़ कर मेमना को उसको मुंह से निकाला। சிங்கம் வரும்பொழுது அதோட வாயை கிழித்து அதன் வாயிலிருந்து ஆட்டை வெளியெடுத்தவர். बाल उससे भी बचाया अपने मेमना को। அந்த கரடியின் வாயிலிருந்து அந்த ஆட்டை தப்பு इतना விட்டார். बड़ा गोलियत आया है, அவ்வளவு பெரிய கோலியாத் வந்தான். ये इसका अंदर दाऊद वास कर रहा था। தாவீதுக்குள்ளே தேவன் வாசம் பண்ணினார். मेरा परमेश्वर का नाम में उसको मैं गिरा दूंगा। என் தேவனுடைய நாமத்திலே நான் அவனை ஜெயிப்பேன். मुझे बल देने वाला परमेश्वर। எனக்கு பலனை கொடுக்கிறவர். आपका बल कौन सी है? உங்களோட பலன் எங்க இருந்து? शरीर की बल से। உங்க சரீர பலனா? प्रभु की ओर से आने वाला बल से आप बलवान हो जाना। தேவனிடத்திலிருந்து வருகிற அந்த பலனாலே நீங்கள் பலன் इतना அடைவீர்கள். बड़ा गोलियत राक्षस को 1 मिनट में 1 पत्थर से गिरा दिया उसने। அவ்வளவு பெரிய கோலியாத்தை ஒரே கல்லினாலே கொண்டு கீழே தள்ளினான். दाऊद कहता है, அந்த தாவீது சொல்லுகிறார், ये मेरा बल परमेश्वर तुझसे मैं प्यार करता हूँ। என் பலனாகிய கர்த்தாவே உம்மிடத்திலே நான் அன்பு கூறுவேன். दोबारा था हिंदी में पढ़ लीजिएगा। हे यहोवा, ये यहोवा, हे मेरे बल, ये मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। என் பலனாகிய கர்த்தாவே ये यहोवा,
ये मेरा बल, तुझसे मैं प्रेम करता हूँ, உம்மில் நான் அன்பு கூறுவேன், तुझसे मैं प्रेम करता हूँ। உம்மில் நான் அன்பு கூறுவேன். आपको बल कहाँ से आती है? உங்க பலன் எங்கிருந்து வருகிறது? आपको सहायता कहाँ से मिलती है? உங்களோட ஒத்தாசை எங்கிருந்து வருகிறது? जिसने आसमान जमीन को बनाया परमेश्वर की ओर से आती है। வானத்தையும் பூமி உண்டாக்கின தேவனிடத்திலிருந்து வருகிறதா? எனக்கு தாசை வரும் பர்வதம் நிராயன் கண்களை ஏறெடுப்பேன், வானமும் பூமியும் படைத்த வல்ல தேவனிடமிருந்தே, வானமும் பூமியும் படைத்த என்ன கடங்கா நன்மைகள் வருமே, என் கண்கள் ஏறெடுப்பேன், என்ன கடங்கா நன்மைகள் வருமே, என் கண்கள் ஏறெடுப்பேன், எனக்கு தாசை வரும் பர்வதானராயன் கண்களை ஏறெடுப்பேன்। आपको सहायता कहाँ से आते हैं? உங்களோட ஒத்தாசை எங்கிருந்து வருகிறது? उनको हौर से दाऊद ने देखने लगा, தனக்கு ஒத்தாசை வருவதான இடத்தை நோக்கி தாவீது பார்த்தார். हे मेरा परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। என் பலனாகிய கர்த்தாவே, உம்மில் நான் அன்பு கூறுவேன். और दाऊद ये भी अपने अनुभव से कहता है, தாவீது இதையும் சொல்லுகிறார். 144:1 में लिखा है, சங்கீதம் 144:1 धन्य है यहोवा धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, मेरा चट्टान है, वह युद्ध के लिए मेरे हाथों को वो युद्ध के लिए मेरे हाथों को, और लड़ाई के लिए मेरी उंगलियों को लड़ाई के लिए मेरे उंगलियों को अभ्यास कराता है। अभ्यास कराता है। हालेलुया। என் கைகளை பொறுக்கும், हाँ, என் விரல்களை யுத்தத்திற்கும் படிப்பிக்கிற हाँ, என் கண்மலையாகிய கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். मेरा चट्टान परमेश्वर को धन्यवाद हो। என்னுடைய கண்மலையாகிய கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். आपको मेरे लिए एक युद्ध है, உங்களுக்கு எனக்கு ஒரு யுத்தம் உண்டு. हमारा हाथ से नहीं है, நம்முடைய கைகளின் பலத்தினால அல்ல. हमारा घुटना का प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। நம்முடைய முழங்கால் ஜெபம் ஒரு நாள் வீண் போகாது. घुटना का युद्ध हम कर रहे हैं, நாம் முழங்கால் யுத்தம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். हमारा बल घुटना में, நம்முடைய பலன் நம்முடைய हमारा முழங்காலில். हाथ उनको ओर से उठाते हुए उसमें हमारा बल मिलती है। நம்முடைய கைகளை அவருக்கு நேராக உயர்த்தும் பொழுது அவரிடத்துல நமக்கு பலன் கிடைக்கிறது. प्रिय भाइयों, अपने पवित्र हाथ को स्वर्ग की ओर से उठाते हुए हम हर समय में प्रार्थना करके कला में पौलुस कहता है, உங்களுடைய பரிசுத்த கரத்தை உயர்த்தி நீங்கள் ஜெபியுங்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது. लगातार प्रार्थना कर। தொடர்ந்து ஜெபியுங்கள். दाऊद का परमेश्वर बलहीन को बल देने वाला। பலவீனனுக்கு பலனை கொடுக்கிறவர் தாவீதின் தேவன். हालेलुया। आपको कौन से कमजोर है? உங்களுக்கு இருக்கிற பலவீனம் என்ன? खुदावंद देगा। ஆண்டவர் உங்களை பலப்படுத்துவார். शायद बच्चा नहीं है, பிள்ளை இல்லையா? अब्राहम का परमेश्वर आपका मेरा परमेश्वर। ஆபிரகாமின் தேவன் உங்களுக்கும் தேவன். नहीं मैं புதிய ஏற்பாட்டு காலத்துல जकरिया के बारे में पढ़ते समय में சகரியாவை குறித்து நாம் लूका பார்த்தோம். रचित सुसमाचार पहले अध्याय 36 में, और देख, और तेरी कुटुंबनी एलिशबा ये भी बुढ़ापे में एलिशबेथ है ना, एलिशबा वो बुढ़ापन में क्या हो रही है? पुत्र होने वाला है। उसको वो पुत्र को जन्म देने वाले है, गर्भवती हो चुके हैं। यह उसका जो भांज कहलाती थी हाँ, लोग 5 कहलाते थे, 6वां महीना है। अभी 6 महीना हो चुका है। कौन आया मालूम है? कमाल यू रीड इट। இதோ உனக்கு இனத்தாளாயிருக்கிற எலிசபெத்தும் தன் முதிர் வயதிலே ஒரு புத்திரனை கர்ப்பம் தரித்திருக்கிறாள். अपने बुढ़ापन में वो गर्भवती हो चुके हैं। மலடி எனப்பட்ட அவளுக்கு हाँ, उसको लोग 5 कहते थे। இது 6ஆம் மாதம். 6 महीना है हो चुका है। क्या कब? बुढ़ापन। வயது முதிர்ந்த நாட்கள். पुराने नए में नहीं है, பழைய ஏற்பாடு அல்ல, नया नया। புதிய ஏற்பாட்டிலும். हम अपने अनुभव से भी बताए थे, அனுபவத்திலிருந்து बहुत சொல்லுவோம். ऐसे लोगों को देखे, அநேகரை பார்த்திருக்கிறோம். शायद ब्रदर सिस्टर आपने शादी होकर कई साल ट्राई किए होंगे, बच्चे नहीं होंगे। आज खुदावन बलहीन को खुदावन बहुत आज से बल देने वाला है, आपकी है। அருமையான சகோதர சகோதரியே, உங்களுக்கு திருமணமாகி அநேக வருஷங்களா இருக்கலாம், அநேக காரியங்களை முயற்சித்து ஒன்றும் பிரயோஜனம் எல்லாம் பிரயோஜனமற்று போயிருக்கலாம். ஆனால் இந்த நாளிலே கர்த்தர் உங்களுக்கு பலனை தர வல்லவராயிருக்கிறார். एलिजाबेथ का परमेश्वर और या
जकरिया का परमेश्वर आपका मेरा परमेश्वर है। எலிசபெத்துக்கும் சகரியாவுக்கும் தேவன் உங்களுக்கும் தேவனாய் இருக்கிறார். मरियम का परमेश्वर आपका परमेश्वर है। மரியாளின் தேவன் உங்களுக்கு தேவனாய் இருக்கிறார். मरियम को देख लेना ईसा मसीह कैसे आया है। மரியாள் இடத்திலே இயேசு எவ்விதமாய் पवित्र வந்தார்? आत्मा का सामर्थ्य एक कुंवारी के ऊपर आया है। பரிசுத்த ஆவியானுடைய பலம் அவள் மேலே வந்தது, கன்னிகையின் மேலே. वो बच्चा कैरी करना मम्मी बनने वाली है। அவள் கர்ப்பத்தரித்து இப்பொழுது தாயாக மாற போகிறாள். Praise the Lord। आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। உங்கள் வாழ்க்கையிலே தேவன் அற்புதங்களை हस्बैंड செய்வார். एंड वाइफ दोनों हाथ पकड़ लीजिएगा। கணவன் மனைவி நீங்கள் இருவரும் கைகளை विश्वास பிடித்து से आप ही प्रार्थना करें। விசுவாசத்தோடு இப்பொழுதே हे ஜெபியுங்கள். खुदा, ஆண்டவரே, तेरे ओर से हम देख रहे हैं உம்மை நோக்கி நாங்கள் பார்க்கிறோம். जिसको बल नहीं है, अति सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर, சத்துவம் இல்லாதவனுக்கு சத்துவத்தை பெருக பண்ணுகிறவர் நீர். जिसको सामर्थ्य नहीं है, अति सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर। சத்துவம் இல்லாதவர்களுக்கு அதிக சத்துவத்தை தருகிறவர். ग्रेस कमिंग अपॉन यू। உங்கள் மேல அவருடைய கிருபை आपको வருகிறது. फैमिली के ऊपर आ रहा है। உங்க குடும்பத்தின் மேல அந்த கிருபை खुदा வருகிறது. कुछ आपको जीवन में अद्भुत काम किए तो ஆண்டவர் உங்கள் வாழ்க்கையில் அற்புதத்தை செய்வாரானால் इस YouTube आप देखते समय में இந்த யூடியூபை நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது उसमें कमेंट्स में लिख दीजिएगा அதுல நீங்கள் எழுதுங்கள், खुदा ने आपके जीवन में क्या किया है। ஆண்டவர் உங்கள் வாழ்க்கையில் என்ன அற்புதம் हम செய்தார் என்று. आपको साथ मिलजुल कर प्रभु को धन्यवाद बोलेंगे। உங்களோடு சேர்ந்து நாங்களும் தேவனுக்கு நன்றி சொல்லுவோம். आपका साथ साथ भी हमारा विश्वास भी बढ़ोतरी हो जाएगा। எங்களுடைய விசுவாசம் அதனாலே பெருகும். हमें पता है खुदा कई लोगों का हाथ छोड़ा है, இந்த நாளிலே தேவன் அநேகரை தொடுகிறார் என்பதை थके हुए लोगों का बल देता है, சோர்ந்து போகிறவனுக்கு பலனை கொடுக்கிறார். बलहीन को खुदा बल देता है। சத்துவம் இல்லாதவனுக்கு ஒரு சத்துவத்தை பெருக आपको பண்ணுகிறார். क्या जरूरत है, உங்களுக்கு என்ன தேவை? प्रभु से प्रार्थना करें। ஆண்டவரை நோக்கி ஜெபியுங்கள். प्रभु हर एक को मदद करने वाला परमेश्वर। ஒவ்வொருவருக்கும் ஆண்டவர் உதவி செய்ய வல்லவராய் இருக்கிறார். हालेलुया। ईसा मसीह के जीवन में देखते समय में இயேசு கிறிஸ்துவின் जब வாழ்க்கையிலே वो धरती में काम सेवा करते थे, உலகத்திலே அவர் ஊழியம் செய்து கொண்டிருந்த பொழுது मात्रा से अद्भुत काम करते घूमते फिरता था। ஆண்டவர் अनेक அற்புதங்களை செய்கிறவராய் मरे लोगों को இருந்தார். जिलाया था, மரித்தோரை எழுப்பினார். घोड़े को चंगा किया था, குஷ்டரோகிகளை अंधे को आंख சுத்தமாக்கினார். दिया था, குருடருக்கு கண்ணை கொடுத்தார். शैतान पीड़ित लोगों को आजाद किया था। சாசு பிடித்தவர்களை விடுதலை ஆக்கினார். अरे 38 साल एक मनुष्य लेटा पड़ा एक जगह पर, 38 வருஷமாய் ஒரு மனுஷன் ஒரே இடத்துல படுத்துக் கொண்டிருந்தான். हिल नहीं सकता था। அசையவே முடியாது. ऐसे लेटा हुआ व्यक्ति को அப்படி இருந்த மனுஷனுக்கு एक ही शब्द बोला प्रभु, ஆண்டவர் ஒரே ஒரு வார்த்தை சொன்னார். जिसका अंदर ताकत नहीं है, அவனுக்குள்ளே பலன் இல்லாமல் இருந்தது, ताकत आया। பலன் வந்தது. हालेलुया, हालेलुया। जो बलहीन को अति बल देने वाला परमेश्वर, பலவீனனுக்கு அதிகமான பலத்தை கொடுக்கிறார். उसने कहा उठ अपना बिस्तर बांध कर चला जाओ। ஆண்டவர் சொன்னார், நீ எழுந்திரு, உன் படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு நட. चेले लोग देख रहे थे, वो खुद उठने लगा, अपना बिस्तर बांधा, खड़ा होकर चलने लगा। அவன் எழுந்தான், தன்னுடைய படுக்கை எடுத்துக்கொண்டு அவன் நடக்க ஆரம்பித்தான். कहां से? எங்கிருந்து பலன் வந்தது? बलहीन को பலவீனனுக்கு आदि बल देने वाला। அதிகமான பலத்தை தருகிறார். 12 साल पीड़ित थी, 12 வருஷமா வியாதியா இருந்த அந்த பெண் कितना दवा खाया, எவ்வளவு மருந்து बाइबल சாப்பிட்டாள். बताती है வேதம் சொல்லுகிறது, वो तो थक चुके थे। அவள் சோர்ந்து போய்விட்டாள். बहुत ऐसे वैद्य को देख लिया, அநேக வைத்தியர்களை பார்த்தாள். बता दिया सारे पैसा, எல்லாவற்றையும் அவள் இழந்து போனாள். जरा से भी उसको ठीक नहीं करके गला में लेकर கொஞ்சம் கூட அவளுக்கு சுகமட, சற்றாகிலும் அவள் குணமடையவில்லை. मगर ஆனால் समस्या को वस्त्र को छोड़िया, இயேசுவின் வஸ்திரத்தை தொட்ட உடனே உடனே சுகம் கிடைத்தது. பாவ பிணியால் பாதிக்கப்பட்டேன், பாடுபட்டும் ஒரு பலனையும் காணேன், பின்னே வந்து உம் வஸ்திரம் தொட்டேன், பிழைத்தேன் அச்சனமே. பாவ பிணியால் பாதிக்கப்பட்டேன், பாடுபட்டும் ஒரு பலனையும் காணேன், பின்னே வந்து உம் வஸ்திரம் தொட்டேன், பிழைத்தேன் அச்சனமே. பிரிய இயேசு, பிழைத்தேன் அச்சனமே, பிழைத்தேன் அச்சனமே, பிழைத்தேன் அச்சனமே. वस्त्र को छोड़ लीजिए। வஸ்திரத்தை தொட்டால் போதும். पत्रुस को
शेडो छाया लोग ने पाया चंगा हुआ। பேதுருடைய நிழல் பட்ட உடனே ஜனங்கள் சுகமானார்கள். पौलुस को एप्रॉन उसका हैंडकरचीफ लोग ने पाया चंगा हुआ। பவுலுடைய வஸ்திரங்களையும் உருமால்களையும் ஜனங்கள் மேல் போட்ட பொழுது ஜனங்கள் சுகமடைந்தார்கள். उनको बेल्ट में भी अभिषेक था। அவருடைய கச்சையிலும் ஒரு அபிஷேகம் இருந்தது. आप हालत में कोई से क्यों ना हो, உங்களுடைய நிலைமை எப்படியா இருந்தாலும் आप कमजोर है, நீங்கள் பலவீனரா, बलहीन है, நீங்கள் பலவீனமா अभी இருக்கீங்களா, आप आंख बंद कर लीजिए। உங்கள் கண்களை மூடுங்கள். Stretch forth your hand upon your children, Lord. ஆண்டவரே உம்முடைய பிள்ளைகள் மேலே உம்முடைய கரத்தை Heal now in Jesus' name. இப்பொழுதே ஒரு சுகம் உண்டாகட்டும். अद्भुत रीति से लोगों को आजादी करते हैं खुदा। அற்புத சுகம் உண்டாவதாக. 12 साल और 38 साल क्यों ना हो खुदा, 12 வருஷமா இருக்கட்டும், 38 வருஷமா இருக்கட்டும், 1 मिनट काफी है। ஆண்டவரே ஒரே நிமிஷம் போதும். மாலை हालेलुया, छोले खुदा, தொடுங்க ஆண்டவரே, आजादी कर விடுதலை ஆக்கும். मसीह के नाम में। இயேசுவின் மூலம் பிதாவே. हालेलुया। 18 साल एक खोपड़ी स्त्री चर्च में आती थी। 18 வருஷம் கூனியாய் சபைக்குள்ளே வந்து கொண்டிருந்தாள். शैतान बांध रखा, பிசாசு கட்டி வைத்திருந்தான். उसने अपने शरीर से ट्राई मारा होगा, एक्सरसाइज किया होगा, தன்னுடைய பலத்திலே எவ்வளவு முயற்சித்திருக்கலாம், दवा खाया होगा। மருந்து சாப்பிட்டிருக்கலாம். शैतान का बंधन क्यों से क्यों ना हो, பிசாசின் கட்டுகள் எப்படியா இருந்தாலும் अभी आप आजादी हो जाओ। இப்பொழுதே உங்களுக்கு விடுதலை. Be free in the name of Jesus of Nazareth right now. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே இப்பொழுதே விடுதலை உண்டாகட்டும். डिजा शैतानी शक्ति வெளியே போ பிசாசே, आजादी बोलते हैं, விடுதலை और கொடுக்கிறோம். बरसाते हैं, அக்னி இறங்குவதாக, सही हो जा कहते हैं। விடுதலை அடைவாயாக என்று சொல்லுகிறோம். ईसा मसीह ने उसको ऊपर हाथ रखा, ஆண்டவர் அந்த அம்மாவை தொட்டார். 18 साल बांधा हुआ शैतान 1 मिनट में गया। 18 வருஷமாய் கட்டி வைத்திருந்த அந்த பிசாசு ஒரே நிமிஷத்துல போய் उसको पीठ सीधा हो गया। அவளுடைய முதுகு சரியாக விட்டது. प्रभु आज भी जिंदा है। ஆண்டவர் இன்றைக்கு உயிரோடு இருக்கிறார். आपका आदमी दिखा के உங்களுக்கு அற்புதங்களை செய்வார். हमारा चर्च में एक सिस्टर आई थी, उसको एक ट्यूमर था हाथ में। நம்முடைய சபைக்கு ஒரு சகோதரி வந்து கொண்டிருந்தார்கள். அவங்க கையில ஒரு கட்டி இருந்தது. आराधना करते थे, ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது प्रभु अभिषेक उसके ऊपर आया। தேவனுடைய வல்லமை அவள் மேலே उससे இறங்கினது. पहले अस्पताल जा गए थी उसको ऑपरेशन करने के लिए। அதற்கு முன்பு ஆபரேஷன் பண்ணுவதற்கு டாக்டர் கிட்ட போனாங்க. 20,000 डॉक्टर मांग रहे थे। எனக்கு 20,000 அவங்களுக்கு அங்க தேவைப்பட்டது. बड़ी उदास के साथ चर्च में आई थी। சோர்வோடு சபைக்கு வந்தார்கள். She was a wonderful believer। நல்ல அருமையான சகோதரி प्रभु का आराधना कर रहे थे। கர்த்தரை ஆராதித்துக் கொண்டே क्या இருந்தார்கள். हुआ मालूम है? என்ன நடந்தது? खुदा का उपस्थिति उतर आया। தேவனுடைய மகிமை இறங்கினது. उनको उसी जगह पर थोड़ा कुछ उसने महसूस किया। அவர்கள் அந்த இடத்திலே ஒரு உணர்வை அடைந்தார்கள். आराधना खत्म हो गया, ஆராதனை முடிந்தது. अपने घर पहुंच गया था। வீட்டுல போனாங்க. उनको हाथ दिखने लगे हैं, கைய பார்த்தாங்க. जो ट्यूमर था அந்த கட்டி अपने आप गायब होने लगा। அது அப்படியே மறைந்து போயினது. हालेलुया। आपके जीवन में करेगा, உங்கள் வாழ்க்கையில தேவன் அற்புதங்களை செய்வார். आपके जीवन में करेगा। உங்கள் வாழ்க்கையிலே செய்வார். डॉक्टर के पास देखा है, भाई कहाँ पता नहीं गायब हो गया। அது எங்க போச்சுனே தெரியல, மறைந்து போய்விட்டது. बलहीन को अति बल देने वाला परमेश्वर। சத்துவம் இல்லாதவனுக்கு அதிகமான சத்துவத்தை கொடுக்கிறவர். हालेलुया। सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर சாமர்த்தியத்தை கொடுக்கிறவர். आपको भी करेगा। உங்களுக்கும் செய்வார். नंबर 3, மூன்றாவதாக आयशया 40:31। ஏசாயா 40:31. परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं अरे भाई, कमजोर वालों को और बलहीन को खुदा में सब कुछ करता है। वो कैसे करता करके 31 में लिखा है, 31 पढ़ लीजिएगा। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं ये यहोवा का बाट जोते हैं, those who wait upon the Lord, प्रभु की उपस्थिति में इंतजार करते हैं, वह नया बल प्राप्त वो करते नया हैं। बल प्राप्त करते हैं। बोलिएगा नया बल, बोले बोले बोले, नया बल प्राप्त करेंगे। हाँ புது பலன் அடைவார்கள். हाँ, वह उकाबों के समान उड़ेंगे, वो उकाब के सामान उड़ेंगे, वह दौड़ेंगे दौड़ेंगे, और श्रीमत ना होंगे, श्रीमत ना होंगे, चलेंगे चलेंगे, और थकित ना होंगे। थकित ना होंगे। கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்களோ புது பலன் அடைந்து கழுகுகளைப் போல சட்டைகளை அடித்து எழும்புவார்கள். அவர்கள் ஓடினாலும் இளைப்படையார்கள், நடந்தாலும் சோர்ந்து போகார்கள். हालेलुया। जो खुदावंद किसी को नया ताकत, नया बल देता है, ஆண்டவர் யாருக்கு ஒரு புது பலனை கொடுக்கிறார்? थके वालों को बल कैसे देता है, சோர்ந்து போகிறவனுக்கு எப்படி பலனை கொடுக்கிறார்? बलहीन को कैसे बल देता है। பலவீனனுக்கு எப்படி ஒரு பலனை கொடுக்கிறார்? 31 में लिखा है,
இங்க 31 பார்க்கிறோம் खुदा को बस में इंतजार करना கர்த்தருடைய சமூகத்திலே காத்திருக்கிறவர்கள் मसीह की जिंदगी கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை प्रार्थना के बिना नहीं चलता ஜெபம் இல்லாமல் ஒன்றுமே ये நடக்காது नहीं है एक ही जगह में घुटना टेक कर प्रार्थना करना ஒரே இடத்துல முழங்கால் போட்டு ஜெபித்துக் கொண்டே இருப்பதல்ல चलते समय में कार ड्राइव करते समय मोटर बाइक चलाते साइकिल चलाते समय पैदल जाते समय में भी प्रभु से आप बातचीत कर सकते हैं நடக்கும் பொழுதும் வண்டிகளை ஓட்டும் பொழுதும் நாம் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லிக்கொண்டே घर में काम करते समय में भी खुदा को धन्यवाद आराधना कर सकते हैं வீட்டிலே வேலை செய்து கொண்டே ஆண்டவருக்கு நாம் நன்றி சொல்லி அவரை துதித்து हर ஆராதிக்கலாம் समय में எல்லா நேரங்களிலும் हर समय में எல்லா நேரங்களிலும் लगातार प्रभु के साथ संगति रखना ஆண்டவரோடு கூட ஒரு ஐக்கியத்தை வைத்துக் கொள்ள जॉन வேண்டும் वेस्ली करके आप जानते हैं खुदा बहुत बड़ा जानने माने खुदा का दास था ஜான் வெஸ்லி என்று கர்த்தருடைய ஒரு தாசன் உங்களுக்கு தெரியும் परमेश्वर को सामर्थ्य के बारे में बता रहा था அவர் ஆண்டவருடைய வல்லமையை குறித்து அங்கு சொல்லுகிறார் चाहे मैं पानी में जाऊं समुद्र में जाऊं नहीं तो आसमान पर जाऊं நான் சமுத்திரத்திலே கப்பலிலே சென்றாலும் விமானத்திலே சென்றாலும் हर जगह में खुदा का बल मुझे सामर्थ्य मुझे मदद करती रहती है ஒவ்வொரு இடத்திலும் தேவனுடைய பலன் எனக்கு உதவி செய்கிறது शायद पहाड़ में चढ़ते समय में मैं स्लो हो सकता हूँ மலை ஏறும் பொழுது ஒருவேளை என்னுடைய நடை மெதுவா இருக்கலாம் मगर मेरा बल अभी तक उसने किया है ஆனால் இதுவரைக்கும் எனக்கு அவருடைய பலன் போதுமானதா இருந்தது कैसे எப்படி पिछले 50 साल सुबह सुबह 4 बजे उठकर हर रोज प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था 50 வருடங்களாக அவர் நான் காலை 4 மணிக்கு எழும்பி தினமும் ஜெபிக்கிற ஒரு மனுஷனாக मेरी जिंदगी में कष्ट के लिए आती रहती है என்னுடைய வாழ்க்கையில கஷ்டங்கள் உபத்திரங்கள் வருகிறது कड़वापन के अनुभव होते रहते हैं கசப்பான அனுபவங்களும் வருகிறது फिर भी ஆனாலும் मैं जय पा रहा हूं எனக்கு ஜெயம் கிடைக்கிறது क्योंकि ஏனென்றால் उनका बसुदी में बल प्राप्त करता हूं அவருடைய சமூகத்திலே நான் காத்திருந்து பலனை they பெற்றுக்கொள்கிறேன் wait upon the Lord they will renew their strength கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்கள் தங்கள் பலனை புதுப்பித்துக் इसलिए கொள்வார்கள் नया नया में खुदावंद ने अपने चर्च को कह रहा था புதிய ஏற்பாட்டிலே சபைக்கு தேவன் சொல்லுகிற காரியம் प्रवृत्ति काम पहले अध्याय 8वां वचन को ध्यान करेंगे அப்போஸ்தலர் 1 அதிகாரம் 8 வசனம் परंतु जब पवित्र आत्मा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे बस பரிசுத்த ஆவி உங்களிடத்தில் வரும்பொழுது நீங்கள் பலன் அடைந்து भाई तके वो लोगों को खुदावन बल देता है इसको ताकत नहीं है अधिक ताकत देता हो சோர்ந்து போகிறவனுக்கு அவர் பலனை கொடுக்கிறார் சத்துவம் இல்லாதவனுக்கு அவர் சத்துவத்தை பெருக பண்ணுகிறார் वो कहां से मिलता है இது எப்படி கிடைக்கிறது ऑटोमेटिक आ जाता தானாக வரும் வந்து விடுமா बाइबल बताती है வேதம் சொல்லுகிறது those who wait upon the Lord கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்கள் प्रभु का पसंद में वेट करना அவருடைய சமூகத்திலே காத்திருக்கும் பொழுது वो खां की तरह वेट करना கழுகுகளை போல காத்திருக்க जॉन வேண்டும் वेस्ली ने अपने अनुभव को बताया ஜான் வெஸ்லி தன்னுடைய அனுபவத்திலே ईसा मसीह ने अपने चेलों को कहा है இயேசு கிறிஸ்து தம்முடைய சீஷர்களுக்கு சொன்னார் लूका रचित सुसमाचार 24:49 में उन्होंने कहा லூக்கா 24:49 சொன்னார் ये चेले लोगों को आज्ञा दिया है ஆண்டவர் தம்முடைய சீஷர்களுக்கு கட்டளை जब तक கொடுத்தார் जो पवित्र आत्मा नहीं पाएंगे तो यरूशलेम में वेट कर लेना பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக்கொள்ள வரைக்கும் நீங்கள் எருசலேமிலே காத்துக் கொண்டிருங்கள் जब என்று पवित्र சொன்னார் आत्मा पाने के बाद பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தை பெற்ற உடனே ताकत प्राप्त करेंगे பலனை பெற்றுக்கொள்வீர்கள் मेरे लिए गवाह बनेंगे எனக்கு சாட்சிகளாய் இருப்பீர்கள் प्रभु के लिए अच्छे जीवित गवाह बनने के लिए आपको मुझको ताकत की जरूरत है पवित्र आत्मा का सामर्थ्य कैसे आता है பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமை எப்படி வருகிறது जब परमेश्वर को उपस्थिति में इंतजार करने में அவருடைய சமூகத்திலே காத்திருக்கும் பொழுது waiting upon the Lord அவருடைய சமூகத்திலே காத்திருக்கும் பொழுது வரும் इब्रानी भाषा में எபிரேய மொழியிலே bind together இணைக்கப்படுவது मात्र नहीं है twisted together முறுக்கப்பட்டிருப்பது जैसे एक रस्सी है இந்த கயிறு ஒன்று இருக்கிறது वो अकेले नहीं है वो 3-4 है इसमें இது தனியான ஒரே கயிறு அல்ல पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியின் மூலமாக उनका साथ हम मिलजुल कर जब रहेंगे அவரோடு கூட நாமும் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் பொழுது प्रभु का समान हमको पहुंचाएंगे அவரை போல நாம் மாறுவோம் देख लीजिए 3 कोड है 3 கயிறுகள் உண்டு उनका 4वां यहाँ आ रहा है 4வது இங்க வருகிறது हम हैं पवित्र खुदा के साथ क्या कर रहे हैं हम பரிசுத்த ஆவியானவரோடு கூட हालेलुया we are twisted together
நாம் முறுக்கப்படுகிறோம், We are bind together. கட்டப்படுகிறோம். Hallelujah. प्रभु का बसुदे में हम बैठते समय में ஆண்டவர் சமூகத்திலே நாம் காத்திருக்கும் பொழுது अभी देख लीजिए कितना मजबूत हो गया है. இப்பொழுது பாருங்கள் எவ்வளவு உறுதியா இந்த கயிறு மாறி இருக்கிறது. इब्रानी भाषा में எபிரேய மொழியிலே bind together. கட்டப்படுவது. जब वो बसुदे में बैठ जाते हैं தேவ சமூகத்திலே காத்திருக்கும் பொழுது पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியின் மூலமாக we are twisted together. ऐसे हम मोड़ते हुए एक रस्सी जैसे हो जाते हैं. நாம் முறுக்கப்பட்ட ஒரு கயிறை போல மாறி விடுவோம். जब प्रार्थना में हम जाते हैं நாம் ஜெபத்திற்கு போகும் பொழுது खुदा को बसुदी आ जाती है. தேவ சமூகத்தினாலே நிரப்பப்படுகிறோம். ट्राइन गॉड पिता पुत्र पवित्र आत्मा பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியாகிய திரியேக தேவன் उनको साथ हम मिलजुल के அவரோடு கூட நாம் we இணைக்கப்பட்டவர்களாக are twisted together. इकट्ठा बांध के அவரோடு கூட இணைக்கப்பட்டு இருக்கும் பொழுது एक रस्सी जैसे हो जाएंगे. ஒரே அந்த கயிறை போல इस மாறுவோம். अनुभव में जब आप जाएंगे இந்த அனுபவத்துக்குள்ள நீங்கள் போகும் பொழுது नया ताकत प्राप्त करेंगे. ஒரு புது பலன் உண்டாகும். एक वकाफ की तरह. கழுகை போல. वकाफ के बारे में आप सुना होगा. கழுகை குறித்து நீங்கள் वो கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள். 72 years कुछ कहते हैं लोग साइंटिस्ट लोग. அதுக்கு ஏறக்குறைய 72 வயது வரைக்கும் இருக்கும் என்று मगर சொல்கிறார்கள். 40 उम्र में 40வது வயதிலே वो बहुत बुढ़ापन जैसे वो थकावट हो जाते हैं. ரொம்ப वयदाனது போல அது உணரும். उसी समय में क्या करते हैं एक जगह में बैठ जाते हैं. पहाड़ के ऊपर जो चट्टान है थोड़ा कुछ शार्प एज है उसके साथ बैठ जाते हैं. எங்கயாவது மலை மேல போய் ஒரு கூர்மையான பாறை கல் மேல உட்கார்ந்து கொள்ளும். अपने पंख को मारेगी. ரெக்கைகளை அடித்து அடித்து सारे उसको पुराने पंख निकाल देगी. பழைய எல்லா இறகுகளையும் எடுத்து விடும். अपने बीक है उसको मार मार कर उसको भी निकाल देगी. தன்னுடைய அலகை அந்த கல்லின் மேல குத்தி குத்தி அதை உடைத்து விடும். अपने नाखून को भी उसको मार मार कर निकाल देगी. அந்த நகத்தை எல்லாம் கூட அது குத்தி குத்தி உடைத்து விடும். कुछ दिन ऐसे बैठे रहे கொஞ்ச நாள் அப்படியே காத்து கொண்டிருக்கும். भूखे बैठे रहे. பசியா இருக்கும். कुछ दिन के बाद கொஞ்ச நாட்களுக்கு பிறகு उसको नया 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 फेदर आने पंख आना शुरू कर दे. அதற்கு புதிய இறகுகள் வர ஆரம்பிக்கும். नया नाखून आएगी. புதிய நகங்கள் வரும். नया बीक आएगी. புதிய அலகு வரும். उसको ताकत नया हो जाते हैं. அதோட பலன் அதிகரிக்கும். अभी उठकर देखे तो இப்பொழுது அது எழும்பும் பொழுது और भी ऊंचा जाएगी. முன்ன இருந்ததை விட அதிக உயரத்துல அது प्रभु का பறக்கும். वचन बताती है வசனம் சொல்லுகிறது those who wait upon the Lord கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்கள் they will mount like an eagle. ஒரு கழுகை போல உயர பறப்பார்கள். वो काम की तरह கழுகை போல नया ताकत प्राप्त करके புது பலன் அடைந்து उड़ने वाले हैं. எழும்புவார்கள். हम भी उड़ने वाले हैं. நாம सब ने उड़ेंगे. எல்லாரும் எழும்ப முடியாது. हालेलुया. जो wait upon the Lord கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்கள் மாத்திரம் தான் எழும்ப முடியும். थके हुए लोगों को खुदावन जरूर सामर्थ्य देता है. சத்துவம் இல்லாதவனுக்கு அவர் சத்துவத்தை கொடுக்கிறார். जो बलहीन को अति बल देता है. சோர்ந்து போகிறவனுக்கு ஒரு பலத்தையும் சத்துவம் இல்லாதவனுக்கு சத்துவத்தை கொடுக்கிறார். किसी को யாருக்கு? खुदावन को वसीम बैठने वाला அவருடைய சமூகத்திலே காத்திருக்கும் है. बैठ जाएगा நீங்கள் உட்கார முடியுமா? जरूर नया वो कराएंगे. நிச்சயமாய் புது பலன் அடைவீர்கள். अपना कमरा में बन जाए. कितने संत लोग हैं எத்தனையோ பரிசுத்தவான்கள் अपना வாழ்க்கையை अनुभव से பார்க்கிறோம். कहते हैं தங்கள் அனுபவத்திலிருந்து 10 சொல்லுகிறார்கள். दिन तक अपने कमरा से बाहर नहीं आते. 10 நாட்கள் ஆனாலும் அறையை விட்டு வெளியே வருவது கிடையாது. नया ताकत के साथ बाहर आ जाते हैं. புதிய ஒரு பலனோடு வெளியே வருவார்கள். क्योंकि they are knitted together, twisted together. ஏனென்றால் அவர்கள் தேவனோடு அப்படியே இணைக்கப்பட்டவர்களாக नया இருப்பார்கள். ताकत प्राप्त करते हैं. புது பலனை பெற்றுக் கொள்கிறார்கள். उत्पत्ति किताब 35वां अध्याय दूसरी वचन में ஆதியாகமம் 35:2 उत्पत्ति किताब 35वां अध्याय दूसरी वचन में याकूब अपने संतान को अपने फैमिली को एक बात बता रहा है. யாக்கோபு தன்னுடைய குடும்பத்தினருக்கு ஒரு காரியத்தை சொல்லுகிறார். परमेश्वर के एक बलि वेदी बना रहा था. ஆண்டவருக்கு என்று ஒரு பலிபீடத்தை கட்டினார். था वो कहता है அவர் சொல்லுகிறார், अपने आप को पवित्र कर दो. நீங்கள் உங்களை பரிசுத்தமாக்கிக் उसी கொள்ளுங்கள். वचन को पढ़ लीजिए 35:2. तब याकूब ने अपने घराने से और उन सब से भी जो उसके संग थे कहा, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता हैं हाँ उन्हें निकाल फेंको हाँ और अपने अपने को शुद्ध करो अपने आप को शुद्ध करो. और अपने वस्त्र बदल डालो अपने वस्त्र बदल डाल दो. और आओ हाँ. हम यहाँ से निकलकर बेतेल को जाएं.
उत्पत्ति किताब 35वां अध्याय दूसरी वचन ஆதியாகமம் 35ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனம். पढ़ लीजिए। तब याकूब ने हम्म। अपने घराने से हम्म। और उन सब से भी जो उसके संग थे कहा, याकूब अपने घराने से और उनको संग जो भी थे उनसे उनने कहा, तुम्हारे बीच में तुम्हारे बीच में जो पराए देवता है जो पराई देवता है उन्हें निकाल फेंको उनको निकाल फेंको, और अपने अपने को शुद्ध करो अपने को शुद्ध करो, और अपने वस्त्र बदल डालो अपना वस्त्र बदल डालना है। और आओ हम्म, हम यहाँ से निकलकर हम्म। बेतेल को जाएं। Praise the Lord. परमेश्वर ने ओके तमिल में அப்பொழுது யாக்கோபு ம். தன் வீட்டாரையும் ம். தன்னோடு கூட இருந்த மற்ற அனைவரையும் நோக்கி, ம். உங்களிடத்தில் இருக்கிற அந்நிய தெய்வங்களை விலக்கி போட்டு விலக்கி போட்டு உங்களை சுத்தம் பண்ணிக்கொண்டு சுத்தம் பண்ணிக்கொண்டு உங்கள் வஸ்திரங்களை மாற்றுங்கள், வஸ்திரங்களை மாற்றுங்கள், நாம் எழுந்து நாம் எழுந்து பெத்தேலுக்கு போவோம் வாருங்கள். நாம் எழுந்து பெத்தேலுக்கு போவோம் வாருங்கள் என்றார்। याकूब अपने पिताजी को और मम्मी सबको छोड़ छाड़ कर दूर देश में जा रहा था। யாக்கோபு தன்னுடைய தகப்பன் வீட்டை விட்டு தூரமாக ஒரு இடத்துக்கு போய் கொண்டிருக்கிறார். वहां जाकर अपने रिश्तेदार के पास पहुंच गया। वो அந்த இடத்துல தன்னுடைய உறவினர் வீட்டுக்கு போய் சேர்ந்தார். दोबारा वो वापस आ रहा था। அங்கிருந்து அவர் திரும்ப வரும்பொழுது समय में वो याद कर रहा था, அப்பொழுது யாக்கோபு நினைவு கூறுகிறார், मैं मेरे पिताजी के घर से जाते समय में நான் என் தகப்பன் வீட்டை விட்டு வரும்பொழுது रास्ता में मुझे दर्शन दिया परमेश्वर। எனக்கு வழியிலே தரிசனம் கொடுத்த ஆண்டவருக்கு उसको जगह को बेतेल करके मैंने नाम रखा है। அந்த இடத்திற்கு பெத்தேல் என்று நான் பெயர் வைத்திருக்கிறேன். उसी जगह पर वापस जाएंगे, திரும்பவுமாய் அந்த இடத்துக்கு போய் परमेश्वर के लिए वेदी बनाएंगे। ஆண்டவருக்கென்று ஒரு பலிபீடத்தை கட்டி परमेश्वर को उपस्थिति में हापरा में वेट करे तो काब की तरह ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே நீங்களும் நானும் காத்திருப்போமானால், नया ताकत वहां प्राप्त करना चाहते तो புது பலனை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமானால் परमेश्वर जो कहता करना पड़ेगा। ஆண்டவர் சொல்லுகிற காரியத்தை செய்ய வேண்டும். याकूब अपने आप को शुद्ध करना चाहता है। இந்த இடத்துல யாக்கோபு தன்னை சுத்திகரித்துக் प्रभु की கொள்கிறார். उपस्थिति में बैठते समय में தேவ சமூகத்திலே காத்திருக்கும் कई பொழுது चीजें हमारे अंदर से कई चीजें को दाव निकालना चाहता है। ஆண்டவர் अनेक காரியங்களை நம்முடைய வாழ்க்கையிலிருந்து எடுத்து போடுவார். हालेलुया। परमेश्वर का आराधना करने वाले प्रिय मित्रों, தேவனை ஆராதிக்கிற சகோதர சகோதரி, आपका घर में परमेश्वर को जो भी पसंद की चीज नहीं है उठाकर फेंकना। உங்களுடைய வீட்டிலே தேவனுக்கு பிரியமில்லாத என்ன காரியம் இருக்குமானாலும் எடுத்துறீங்க. कुछ भी हो அது எதுவா இருந்தாலும் जो आपका घर शुद्ध कर दीजिए, உங்களுடைய வீட்டை நீங்கள் சுத்திகரிக்க வேண்டும். पवित्र कर लीजिए, உங்கள் வீட்டை दिल பரிசுத்தமாக்க को வேண்டும். पवित्र कर लीजिए। இருதயத்தை பரிசுத்தமாக்க வேண்டும். मात्र नहीं है, அது மாத்திரமல்ல, अपने आप को शुद्ध करना। உங்களை நீங்களே பரிசுத்தமாக்குங்கள். वहां जाकर शरीर की शुद्ध पवित्रता। சரீர பரிசுத்தம். हम परमेश्वर का मंदिर है, நாம் தேவனுடைய ஆலயமாய் प्रभु இருக்கிறோம். इसमें वास करता है। ஆண்டவர் அதற்குள்ளே வாசம் प्रभु का பண்ணுகிறார். मंदिर पवित्र है, ஆண்டவருடைய ஆலயம் பரிசுத்தமாய் तो இருக்கிறது. ये परमेश्वर का मंदिर है। நீங்கள் தான் அந்த ஆலயம். मात्र ने आपको वस्त्र को भी बदलना है। வஸ்திரத்தை மாற்ற வேண்டும். मसीह अंदर आने के बाद இயேசு உள்ளே வந்த பிறகு आपका स्वभाव बदलना, சுபாவங்கள் மாற வேண்டும், चाल चलन बदलना, நடக்கைகள் மாற வேண்டும். खुदावंद बदल देगा। ஆண்டவர் மாற்றுவார். प्रभु को प्रसन्न नहीं है जो सारे हटाकर फेंक दीजिए। ஆண்டவருக்கு பிரியமில்லாத எல்லாவற்றையும் தூக்கி எறியுங்கள். इसको बाद जाकर उसको बलि चढ़ा रहा है। அதன் பிறகு போய் அங்கு பலி செலுத்துகிறார். प्रभु एक्सेप्ट कर रहा है। ஆண்டவர் அதை ஏற்றுக்கொண்டார். प्रवृत्ति काम 22वां अध्याय 16 वचन में ऐसे लिखा है, அப்போஸ்தலர் 22:16 இப்பொழுது நீ தாமதிக்கிறது என்ன? நீ எழுந்து கர்த்தருடைய நாமத்தை தொழுது கொண்டு ஞானஸ்நானம் பெற்று உன் பாவங்கள் போக கழுவப்படு என்றான். प्रभु कहता है तू शुद्ध हो जाए। धोना, நீ சுத்திகரிக்கப்பட வேண்டும். क्या शुद्ध होना है? என்ன पाप சுத்திகரிப்பு? शुद्ध होना, பாவம் சுத்திகரிக்கப்பட வேண்டும். वस्त्र को शुद्ध करना है, வஸ்திரத்தை சுத்திகரிக்கணும், अपने शरीर को शुद्ध करना है। சரீரத்தை சுத்திகரிக்கணும். जो परमेश्वर का आराधना करने करने के लिए और वेदी पर बलि चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, उससे पहले तैयारी होना। பலியை செலுத்துவதற்கு முன்பாக இப்படிப்பட்ட ஆயத்தங்கள் தேவை. हालेलुया। अपने पाप धोना है பாவங்கள் கழுவப்பட வேண்டும் बपतिस्मा के द्वारा। ஞானஸ்நானத்தின் மூலமாக. भजन संहिता 51 2 और 7 में दाऊद कहता है, சங்கீதம் 51:2-7 வசனங்கள். मुझे भली भांति धोकर मुझे मेरा- भली बात धोकर मेरा अधर्म दूर कर मेरा अधर्म को दूर करो प्रभु, और मेरा पाप छुड़ाकर मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मुझे शुद्ध कर। साथ में
जुफा से मुझे शुद्ध कर, हाँ, जुफा से, यूसुफ से मुझे शुद्ध कर, तो मैं पवित्र हो मैं जाऊंगा। पवित्र हो जाऊंगा। हालेलुया। दाऊद को धो लिया, தாவீதை கழுவினார். बड़ा परमेश्वर का दिल का नजदीक व्यक्ति बन गया है। ஆண்டவருக்கு இருதயத்துக்கு நெருங்கிய மனுஷனாய் மாறினார். हमें खुदावंद हमें आपको मुझको धोने चाहते तो ஆண்டவர் நம்மை கழுவ வேண்டுமானால், अगर धोए तो கழுவும் பொழுது बाइबल बताती है வேதத்திலே क्या பார்க்கிறோம் क्या चीज से हम शुद्ध हो जाते हैं। எப்படியெல்லாம் நாம் சுத்திகரிப்பை அடைய முடியும். ऐसे नबी किताब आइज़ाया 52 1 and 2। ஏசாயா 52 1-2. जागो जागो सिय्योन कुमारती जागो, சீயோன் குமாரத்தியே நீ எழும்பு, तू अपने वस्त्र पहन लो। நீ உன் வஸ்திரத்தை தரித்துக்கொள். क्या वस्त्र है? என்ன வஸ்திரம்? खुदावंद 61:10 में पढ़ लीजिए। 61:10. मैं यहोवा के कारण हम्म, अति आनंदित होऊंगा, हम्म, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, हम्म। क्योंकि उसने मुझे उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए उद्धार के वस्त्र पहना दिया है और धन की चादर और धर्म की चादर ऐसे ओढ़ी है, हाथ से ओढ़ दिया। बस उद्धार की वस्त्र पहनना है। ரட்சிப்பின் வஸ்திரத்தை தரித்துக் கொள்ள வேண்டும். आप तैयारी वाला है ना? நீங்கள் ஆயத்தமா இருக்கீங்களா? खुदावंद उठा और आपको ले जाने वाला है। ஆண்டவர் உங்களை கொண்டு போக नया வரப்போகிறார். ताकत प्राप्त करना, புது பலனை பெற்றுக்கொள்ள नया வேண்டும். सामर्थ्य प्राप्त करने वाले, புது வல்லமை பெற்றுக்கொள்ள काम வேண்டும். की तरह उड़ने वाले। கழுகுகளை போல எழும்ப हमारा வேண்டும். समय आ रहा है, हम उड़ने वाले हैं। நம்முடைய நேரம் வரப்போகிறது, நாம் எழும்ப போகிறோம். उसको क्वालिफिकेशन है அதுக்கு தகுதி என்ன? अपने वस्त्र को, अपना शरीर को धो डालना। நம்முடைய சரீரத்தையும் நம்முடைய வஸ்திரத்தையும் நாம் சுத்திகரிக்க प्रभु வேண்டும். का जो प्रसन्न है ये सारे उठा करना। ஆண்டவருக்கு பிரியமில்லாதவைகளை அகற்ற हम வேண்டும். प्रभु का मंदिर है। நாம் தேவனுடைய ஆலயமா இருக்கிறோம். उद्धार की वस्त्र पहनना, ரட்சிப்பின் வஸ்திரத்தை நாம் உடுத்திக் கொள்ள வேண்டும். धर्मिता का शॉल चादर ओढ़ना है। நீதியின் சால்வை அணிந்தவர்களாய் இருக்க வேண்டும். 61:3 में आइज़ाया में ஏசாயா 61:3 वहां देख लीजिएगा। और सिय्योन के विलाप करने वालों हाँ, के सिर पर की राख दूर करके हम्म, सुंदर पगड़ी बांध दूं, हम्म, कि उनका विलाप दूर करके दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं। यश का ओढ़ना, स्तुति आनंद की वस्त्र पहनाना है। ஆனந்த தைலத்தை ஒடுங்கின ஆவிக்கு பதிலாக துதியின் உடையை கொடுக்க. हालेलुया। स्तुति आराधना का वस्त्र खुदा आपको पहन रखा है। துதி ஆராதனை வஸ்திரத்தை தேவன் உடுத்து வைக்கிறார். என்னுள்ளம் தேவன் பால் பொங்கி வழியுதே, இயேசுவை ரட்சித்தான நாடி பாடுவே, எவரும் அறியாரே என் உள்ளம் பொங்குதே, என் உள்ளம் பொங்கி 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 வழியுதே। उछल के मैं आत्मा में चल के मैं गाऊं मैं नाचूं, यीशु ने मुझे बचाया, कोई समझे ना समझे मैं कैसे चुप रहूं। उछल के चल के चल के चल के चल के दिन रात, दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। என்னுள்ளம் தேவன் பால் பொங்கி வழியுதே, இயேசுவை ரட்சித்தார் நான் ஆடி பாடுவே, எவரும் அறியாரே என் உள்ளம் பொங்குதே, என் உள்ளம் பொங்கி 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 வழியுதே। ஹல்லேலூயா। எந்த காலத்திலும் எந்த நேரத்திலும் नंदियार उम्मै नाम तुदिपे। गीत आते रहेगा, பாடல் வந்து கொண்டே இருக்கும். स्तुति का चादर, स्तुति का वस्त्र पहना दिया। துதியின் ஆடையை உடுத்து வைக்கிறார். हालेलुया। एक विश्वासी का விசுவாசிகள் तंबू में उदार का गंभीर आवाज गीत आएगा। நீதிமான்களுடைய கூடாரத்திலே ரட்சிப்பின் கம்பீர சத்தம் உண்டாகும். हालेलुया। आपको मुंह में हमेशा स्तुति गीत का आराधना होना है, जाने आने ओ गीत गाना। உங்களுடைய நாவிலே எப்பொழுதும் கர்த்தரை துதிக்கிற துதியின் பாடல் உண்டாகிக் கொண்டே இருக்கிறது. क्योंकि आप तैयार हो रहे हैं, என்னட்டால் நீங்கள் ஆயத்தமா आप இருக்கீங்க. है
கழுகு नया ताकत प्राप्त कर रहे हैं புது பலனை பெற்றுக்கொள்கிறீர்கள் उड़ जाने वाले उड़ जाने वाले तैयार है ஆயத்தமா जाना है பறக்கணும் हालेलुया कहते उड़ जाने वाले उड़ जाने वाले तैयार है ஆயத்தமா तैयार हो जाए ஆயத்தப்படுங்க और एक वस्त्र है இன்னொரு வஸ்திரம் और 52:1 एशिया नबी किताब 52:1 ஏசாயா 52:1 पढ़ लीजिए हे सियोन एशिया जाग हाँ। जाग अपना बल धारण कर बल धारण कर हे पवित्र नगर यरूशलेम अपने शोभायमान वस्त्र पहन अब शोभायमान वस्त्र पहनना है உன் அலங்கார வஸ்திரங்களை உடுத்திக்கொள் वो क्या मालूम है அது என்ன याजक लोग पहनते थे वस्त्र ஆசாரியர்கள் உடுத்துகிற ஒரு வஸ்திரம் इस्राएली लोगों को कहता परमेश्वर இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் यरूशलेम जागो எருசலேமே சீயோனே நீ எழும்பு सिय्योन कुमारती जागो சீயோன் குமார்த்தி எழும்பு शोभायमान वस्त्र पहनना है உன்னுடைய அலங்கார வஸ்திரத்தை நீ உடுத்திக்கொள்ள और வேண்டும் कुछ नहीं है வேற ஒண்ணும் இல்லை याजक लोग पहनते वस्त्र पहनना ஆசாரியர்கள் உடுத்திக்கொள்கிறதான ஒரு வஸ்திரம் पहले पत्र दूसरी अध्याय 9वां वचन के अनुसार 1 பேதுரு 2ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனத்தின்படி आपको मुझको खुदावन राज पुजारियां और याजक के रूप में खुदावन आपको मुझको अभिषेक करके रखा உங்களையும் என்னையும் ஆண்டவர் ராஜரீகமான ஆசாரிய கூட்டமாக அபிஷேகம் பண்ணி வைத்திருக்கிறார் आपको वस्त्र पहना रखा ரட்சிப்பின் வஸ்திரத்தை और உடுத்து वस्त्र पहना रखा துதியின் வஸ்திரத்தை உடுத்து धार्मिकता का शाल उड़ा रखा நீதியின் சால்வை போட்டு मात्र नहीं है அது மாத்திரமல்ல उसने खुदावन एक याजक पहनने वाला शोभायमान वस्त्र पहनने के लिए खुदावन आपको मुझको बुलाया அலங்கார வஸ்திரத்தை உடுத்து கொள்ளும்படி சொல்லுகிறார் हालेलुया और एक वस्त्र है இன்னொரு வஸ்திரம் प्रकाशित हुआ के 7वां अध्याय 9वां वचन में வெளிப்படுத்தல் 7:9 लोग कौन है இவர்கள் யார் सफेद वस्त्र पहन रखे வெள்ளை ஆடை அணிந்தவர்கள் और खजूर को हाथ को लेते हुए குருத்தோலைகளை கைகளை பிடித்து प्रभु को होसना होसना कहने वाले கர்த்தருக்கு ஓசனா ஓசனா என்று बहुत से சொல்கிறார் लोगों को गिनती नहीं कर सकते वैसे लोगों को देखा मैंने திரளான கூட்டம் எண்ணிக்கை கிடக்காத திரளான கூட்டத்தை கண்டேன் कोई वस्त्र आपको मुझको दे रहा அந்த வஸ்திரத்தை தேவன் உங்களுக்கு எனக்கு தருகிறார் जो मेमना के लोग द्वारा अपने वस्त्र को धोए गए लोग हैं वहां देखा मैंने தங்களுடைய அங்கிகளை ஆட்டுக்குட்டி ஆணுடைய ரத்தத்தினாலே தோய்த்தெடுத்தவர்கள் आप थके हुए நீங்கள் சோர்ந்திருக்கீங்களா बल देता தேவன் பலன் கொடுப்பார் बलहीन है சத்துவம் இல்லாமல் இருக்கீங்களா बुद्धि बल देता அதிகமான பலனை கொடுப்பார் मात्र नहीं है அது மாத்திரமல்ல आप नया ताकत प्राप्त करेंगे पवित्र आत्मा நீங்கள் புதிய வல்லமை பெற்றுக் கொள்வீர்கள் पवित्र आत्मा பரிசுத்தாவின் जब प्राप्त करेंगे பரிசுத்தாவின் வல்லமை नया ताकत प्राप्त करेंगे புது பலனை பெற்றுக் கொள்வீர்கள் एक ही बात पर बोलकर खत्म करना चाहता हूँ ஒரு காரியத்தை சொல்லி முடிக்கிறேன் भजन संहिता 103:5 में लिखा है சங்கீதம் 103:5 वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है हाँ जिससे तेरी जवानी हम्म। उकाब के समान तेरी नई हो जवानी जाती वो है। काब की समान नई हो जाती है नहीं हो जाती है हालेलुया உன் வயது திரும்ப வால வயது போலாகிறது वो काब की तरह नया கழுகுக்கு சமானமாய் உன் வயது திரும்ப तेरा வால வயது जवानी போலாகிறது बदल जा रही है உன் வயது திரும்ப வால வயதாகிறது बुढ़े भी कहना है मैं जवान हूँ கிழவனும் தன்னை வாலிபன் என்று சொல்ல கடவன் बलहीन कहना है मैं बलवान हूँ பலவீனன் தன்னை பலவான் என்று சொல்ல கடவன் क्योंकि मुझे बल देने वाला सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर ईसा मसीह के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு उदास है சோர்ந்து போயிருக்கீங்களா ताकत नहीं है பலன் இல்லையா जिंदगी हार गया है வாழ்க்கையில தோல்வியா आप समर्पण करेंगे நீங்கள் அர்ப்பணிப்பீர்களா बिल्कुल से कदम उठाएगा எழும்பி நில்லுங்கள் ये आसमान की बात ये वचन तेरे लोगों को तेरे हाथ में सौंप இந்த दे। வசனத்தை உங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய கருத்துல கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே जो प्रभु थके हुए लोगों को प्रभु तो बल देता சோர்ந்து போகிறவர்களுக்கு நீர் பலனை கொடுத்து जितने भी जिंदगी को थक चुके हैं வாழ்க்கையில யாரெல்லாம் சோர்ந்து போயிருக்கிறார்களோ परिवार के जीवन के लिए थक चुके हैं
குடும்ப வாழ்க்கையிலே சோர்ந்து போயிருக்கிறோம் फेड अप हो चुके हैं, जीवन को खत्म करने चाहते हैं। தங்கள் வாழ்க்கையே மாய்த்து கொள்ள मसीह के नाम में हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं खुदा। இவர்கள் ஒவ்வொருவருக்காய் ஜெபிக்கிறோம் थके हुए लोगों को बल दे दे कहते हैं खुदा। சோர்ந்து போயிருக்கிறவர்களுக்கு நீர் பலனை जो தருவீராக बलहीन है खुदावंद अति बल दे दे खुदा। ஆண்டவரே சத்துவம் இல்லாதவர்களுக்கு சத்துவத்தை பெருக பண்ணுவீராக अभी धरेगा धन्यवाद। நீர் செய்ய போகிறது उनका प्रभु बिस्तर को बदल देगा, அவருடைய படுக்கையை மாற்றும் उनके शरीर को छोड़ लीजिए, அவருடைய சரீரங்களை आत्मा தொடுவீராக प्राण शरीर को छोड़ लीजिए खुदा। ஆவி ஆத்மா சரீரத்தை தொடுவீராக नया ताकत दे दीजिए। புது பலனை தாரும் 38 साल क्यों ना हो, प्रभु हर एक छोले आशीष दे। ஒவ்வொருவரையும் தொட்டு நீர் சுகமாக்குவீராக तो करेगा धन्यवाद। நீர் செய்ய போகிறது वचन तेरे लोगों को तेरे हाथ में समर्पण कर। வசனத்தையும் உம்முடைய பிள்ளைகளை நீர் ஆசீர்வதியும் जो सेवक है ஊழியக்காரர்கள் उनको सेवकाई बदलने पाए, அவருடைய ஊழியத்திலே மாற்றங்கள் உண்டாகும் नया ताकत मिलने पाए, புது பலன் கிடைப்பதாக नया वरदान से बढ़ते, புதிய வரங்களினால நிரப்பும் उखां की तरह उड़ने पाए खुदा। அழுகளை போல हर चर्च बढ़ोतरी होने पाए, சபைகள் பெருகுவது पैदावारी आने पाए खुदा। எழுப்புதல் வரணும் तो ஆண்டவரே ऐसे करेगा धन्यवाद। நீர் அப்படி செய்ய போகிறீர் हर एक ஸ்தோத்திரம் विश्वास के लिए प्रार्थना कर, ஒவ்வொரு விசுவாசிக்காய் हर ஜெபிக்கிறோம் एक भवन में आशीष दे, ஒவ்வொரு வீட்டையும் நீர் ஆசீர்வதியும் सोकर दरवाजे के ऊपर ग्लव चढ़ते हैं। வாசல் நிலைக்கால்களில் இயேசுவின் ரத்தத்தை பூசுகிறோம் प्रभु इनका रोटी में आशीष बरकत दे, அப்பத்தை ஆசீர்வதியும் जाने आने में प्रभु सुरक्षित रखना, அவர் போக்கை வரத்திலும் பாதுகாப்பு உண்டாவதாக थकावट दूर कर दीजिए, சோர்வுகள் எல்லாம் எடுத்து போடும் बल दे दीजिए। பலனை தருவீராக जो कमजोर है तेरा बल पूरी होने पाए। ஆண்டவரே பலவீனத்திலே உம்முடைய பலன் பூரணமாய் விளங்கட்டும் हमारा प्रार्थना सुन ले, धन्यवाद। ஜெபம் கேட்டே ஸ்தோத்திரம் मसीह के नाम में दुआ करते सुन ग्रहण कर प्रभु, இயேசுவின் மூலமாய் கேட்கிறோம் பிதாவே आमेन। ஆமென் प्रभु यीशु मसीह की कृपा, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का संगति, ईसा मसीह दोबारा दुनिया में आने थे, हम सबको साथ रहे। आमेन आमेन। एन आत्मावे कतरी स्तोत्री, एन मुरले परिशुद्ध नामति स्तोत्री, एन आत्मावे कतरी स्तोत्री, कतसे सरल वाले बरकत। आमेन आमेन। सबका जय मसीह की। खुदा आपका आशीष दे। गॉड ब्लेस यू माय पीपल। खुदा मदद करेगा।